स्क्रीन भी मैं शेयर कर देता हूँ आप लोगों के लिए कि जो भी आप लोग कमेंट्स कर रहे हैं वो यहाँ पे आप लोगों को दिखेंगे। तो ये एक पोल जो था ये हमने डाला था आज कि एक्चुअल में पता लगाने के लिए कि बच्चों ने कितने दिए हैं कितने नहीं दिए, कितने कितने मार्क्स बच्चों के आ रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं, जो अराउंड 23% स्टूडेंट्स हैं, उनके 40 to 50 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं, है ना। देख सकते हैं आप लोग 3% बच्चे ऐसे हैं जिनके 90 प्लस मार्क्स हैं, 5% हैं जिनके 80 to 90 हैं, 9% हैं जिनके 70-80 के बीच में है। और जो थोड़े एक्चुअल में देखो, ये ऐसा भी नहीं है कि ये चीज बिल्कुल सही है, क्योंकि काफी सारे बच्चे होते हैं जो सिर्फ देखने के लिए कहीं टच कर देते हैं। जैसे मैंने तो एग्जाम नहीं दिया, लेकिन अगर मैंने एग्जाम नहीं दिया है तो मुझे इसका रिजल्ट पता नहीं चलेगा, तो मैं कहीं ना कहीं तो टच करूंगा ही। तो मैंने, जैसे मुझे बाकी फ्रेंड्स बता रहे थे, तो मैंने 50 to 60 पे टच किया हुआ है, तो इसलिए टिक बजा हुआ है 50 to 60 पे। तो ऐसे ही कई सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने रैंडमली किया होगा, तो वो चीजें हम इग्नोर करेंगे। लेकिन फिलहाल एक अगर हम एवरेज मान के चलें तो 40 से 50 के बीच में बच्चे जो हैं उनके 23% मार्क्स आ रहे हैं, क्योंकि अगर कोई बच्चा रैंडमली पिक करता है तो कुछ भी लगाता है। तो अब हम देख लेते हैं कि एक्चुअल में क्या है बच्चों के सवाल। तो मुजम्मिल बोल रहे हैं कि इनके 62 आ रहे हैं, जनरल कैटेगरी से हैं, इज दैट सेफ? तो मुजम्मिल देखिए, आज की डेट में मैं आज तो आपको नहीं बोल सकता कि इज इट सेफ, लेकिन मैं आपको ये रहूंगा कि आप पॉजिटिव साइड पे रहिए, ठीक है। क्योंकि देखो एवरेज यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है 40 to 50, तो आपके एवरेज से अबव है, तो यू शुड बी पॉजिटिव, ठीक है। बाकी 1-2 दिन में मैं आपको पूरा पता करके बता दूंगा कि क्या कट ऑफ जाने वाला है। 2 से 3 दिन दीजिए मुझे, ठीक है, क्योंकि हमें एनालाइज करना होता है। मैं ये नहीं हूँ कि मैं आज आपको कुछ भी बोल दूं कि हाँ ये स्कोर है और ये कट ऑफ है, वो चीज़ सही नहीं रहेगी, ठीक है। हम क्लिकबेट्स के पीछे नहीं है, हम आपको एक्चुअल चीज़ बताएंगे, और एक्चुअल चीज़ बताने के लिए हमें इंटरेक्ट करना पड़ता है उन बच्चों के साथ जो सीरियसली पिछले 2-3 साल से लगातार कोशिश कर रहे हैं। और अगर उनकी तैयारी अच्छी है, उनके जितने एग्जाम्स आ रहे हैं, उनके जितने मार्क्स आ रहे हैं, तो नियर अबाउट उतने ही मार्क्स आ रहे होंगे, कट ऑफ उसी बेस पे प्रेडिक्ट किया जा सकता है। अच्छा, नेक्स्ट, इफ यू आर क्लियरिंग सी सेट गो फॉर जीएस। हाँ तो ठीक है, ही इज गिविंग अ पॉजिटिव, तो मैं इसके लिए इनको एक वे हेड दूंगा। देखो मेरे ग्रुप में जो बच्चा किसी दूसरे बच्चे को मोटिवेट करेगा, पॉजिटिव फील कराएगा, तो मैं उसे +1 दूंगा, मैं उसे हार्ट दूंगा, ठीक है। क्योंकि देखो ये एग्जाम है और हर बच्चे ने इसके लिए तैयारी करी है और अभी रिजल्ट नहीं आया है, तो जब तक रिजल्ट नहीं आया आप सब मोटिवेट होकर रहें, आप सब पॉजिटिव रहें, ठीक है। तो एक दूसरे को आपने मोटिवेट करना है, डीमोटिवेट नहीं करना है। कट ऑफ आइडिया दे सकता है कोई सर? तो आई बिलीव यू आर वरुण, तो वरुण कट ऑफ का आइडिया लग जाएगा आपको, वेट कीजिए थोड़ा सा। 86 सेट ए, आंसर की रॉन्ग, आंसर शुड बी डी, पेनक्रियाज इंसुलिन। तो आपका जो भी नाम है के ए आपने लिख रखा है, देखो मैं बच्चों से बार बार ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज, मैं दोबारा से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपना नाम ठीक रख लो, ठीक है, अपनी आइडेंटिटी ठीक रखा करो यार, ये ऐसे मत किया करो। बट हाँ, मैंने खुद भी देखा, मुझे भी लगा कि सम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर देयर जिसमें थोड़ा सा अभी मुझे भी लग रहा था कि शायद की में कुछ गड़बड़ है। तो नो डाउट आप घबराए मत, उसके लिए क्या होगा कि बच्चे रिप्रेजेंटेशन सबमिट करेंगे। तो जब बच्चे रिप्रेजेंटेशन सबमिट करेंगे तो जेकेपीएससी विल कम विद एन अपडेटेड की। तो जैसे ही अपडेटेड की आती है तो आप सबको उसकी ग्रेस मार्क्स जो हैं वो मिलेंगे, ठीक है। अगर आपने कुछ और आंसर लगाया है तो जेकेपीएससी जो है वो उसका करेक्ट आंसर लेकर आएगी आपके लिए। आपने करना क्या है, आपने सिर्फ सबमिट करनी है रिप्रेजेंटेशन अलोंग विद सम स्पेसिफिक सोर्स। अगर आपको कोई एनसीईआरटी बुक मिलती है, कोई ढंग का सोर्स मिलता है जहाँ पे उसका आंसर जो आपने लगाया वो है, तो यू शुड डेफिनेटली फाइल अ सबमिशन टू जेकेपीएससी, रिप्रेजेंटेशन फाइल कीजिए कि ये एक्चुअल में इसका आंसर होना चाहिए, लेकिन की में कुछ गड़बड़ है, ठीक है। देखो सी सेट में कॉम्प्रिहेंशन में तो जनरली एक्सपर्ट्स का ही माना जाता है, वो हमारा मानते नहीं है, लेकिन जीएस में माना जाता है। तो जीएस में डेफिनेटली इफ यू थिंक कि कोई भी आंसर ऐसा है जिसका आंसर जो आपने लगाया वो सही है और आपके पास उसका वैलिड एविडेंस है, तो यू शुड सबमिट अ रिप्रेजेंटेशन टू जेकेपीएससी। और ये मत सोचना कि 1 नंबर से कुछ नहीं होने वाला, 1 नंबर से भी आप इन या आउट हो सकते हो। आपको अगर लगता है तो यू शुड सबमिट अ रिप्रेजेंटेशन,
ठीक है, आगे 95 टू फर्स्ट G20 मीटिंग इन 2008। तो G20 तो इम्पोर्टेंट था ही, G20 पे सवाल आया था, तो ठीक है आप सबमिट कीजिए। आई थिंक ड्यूरिंग फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 1999, चेक करो कि कब हुआ है। ठीक, सर कितना सेफ स्कोर है कि मेंस की प्रिपरेशन शुरू कर दूं? मनीष कुमार। मनीष, सेफ स्कोर मैं आपको एक से 2 दिन में बता सकता हूँ, ठीक है, विद इन 2 days आई विल टेल यू दी सेफ स्कोर, लेकिन अभी तक जो मेरी नॉलेज में है वो मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा वेट कीजिए मेरे साथ। आई एम फॉलिंग अंडर 67 जनरल कैटेगरी एंड क्लियरिंग CSET, एनी चांस? डेफिनेटली यू हैव अ चांस ऋषभ, you should prepare. Expected cutoff for OM ALC 40 marks, any chance? Definitely yes, और क्योंकि जितना अभी तक मुझे लग रहा है, आपने खुद देखा ऊपर एवरेज स्कोर जो है वो 40 to 50 है ना। कैन वी गेट द डिटेल्स ऑफ प्रोग्राम्स फॉर मेंस प्लीज? जमशेद मैंने ऊपर शेयर किया है ना, तो मैंने ऊपर शेयर किया है, मैं दोबारा से आपको दिखा देता हूँ कहाँ शेयर किया है। अगर आप फाइल सेक्शन में जाएंगे, मीडिया पे जाएंगे, फाइल्स में, तो ये है प्रज्ञान का मेंस वाला, ठीक है। तो फाइल सेक्शन में आप जाके यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। तो ये 28 से प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। पहला टेस्ट आपका 28 को GS1 का है, और ये हमने वैसे बनाया है कि 2 बार आप रिवाइज कर लोगे, तो मैं ज़्यादा इसमें नहीं आऊँगा अभी, ये मैं आपको बाद में बताऊँगा, बट ये डॉक्यूमेंट है, आप इसको रेफर करो, ये फाइल सेक्शन में है, मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। ये आप लोग आपस में डिस्कस करो, इट्स वेरी गुड कि आप लोग हेल्थी डिबेट में आओ। सर इतनी मेहनत के बाद नहीं हो रहा, क्या करें, इतना अनसर्टेनिटी। अमन जसरोटिया। अमन, देखो, जैसा कि भगवान कृष्ण ने भी महाभारत में कहा है अर्जुन से कि हम सिर्फ अपना कर्म कर सकते हैं, फल की चिंता हमें नहीं करनी है, फल हमें मिलेगा, ठीक है। आप मेहनत करते चलो, फल आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। मेहनत करो, हमारे हाथ में सिर्फ मेहनत करना है। मुझे मैं सच बोल रहा हूँ आपको कि अभी तक मुझे लगभग जो है मोर देन 50 पीपल्स जो हैं उन्होंने कॉल किया है, और वो सारे बच्चे ऐसे हैं जो डेडिकेटेड बच्चे हैं, और लगभग पिछले 3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं, और सारे डिमोटिवेटेड हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक रियलिटी चेक बताता हूँ। 2021 में, जिस साल मेरा सिलेक्शन हुआ है 2021 में, हमारे ही फ्रेंड हैं, अभी वो एज अ DSP ट्रेनिंग कर रहे हैं, ठीक है। अभी पुलिस वालों की ट्रेनिंग चल रही है, बाकियों की तो हो गई है, पुलिस की ट्रेनिंग जो है वो पूरा चलेगी साल एक। तो जिस दिन एग्जाम देकर आए, हम सब इकट्ठा हुए एक दिन, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बता रहा हूँ। जिस दिन हम लोग एग्जाम देकर आए, हम सब लोग इकट्ठे हुए एक दिन, और सब लोगों के मन में यही मंशा थी कि कट ऑफ कितना जाएगा, कट ऑफ कितना जाएगा। तो वो भी काफी डिसहर्टन थे, तो उनके बन रहे थे अराउंड 60s में मार्क्स थे, 60 समथिंग उनके मार्क्स थे। और ऐसा हुआ था कि 2019 जो मतलब 2021 से पहले वाला जो एग्जाम था वो 2019 वाला था, और उसमें कट ऑफ अराउंड 90 गया था, 90 समथिंग था। मैंने दिया नहीं था वो वाला, बट जितना मैंने पता किया था 90 प्लस था, 90 समथिंग था। तो ऐसा हो रहा था कि 2021 के टाइम पीरियड में अगर आप चले जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हमें 90 कट ऑफ चाहिए, लेकिन उस साल बच्चों के आए 60, और वो बच्चे ऐसे थे जो दिन रात मेहनत कर रहे थे, पर दिन रात मेहनत करने के बावजूद उनके मार्क्स कितने बन रहे थे? 60 प्लस, 60 to 70 की रेंज में, और वो डिसर्टन फील कर रहे थे। तो मैंने उनसे यही बात बोली कि देखिए, आपने इतनी मेहनत की है, आप लोगों ने दिन रात आप लोगों ने एक किया है, तो अगर आप लोगों ने दिन रात एक किया है और आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं, तो आप घबरा क्यों रहे हो? आपने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की है, वेट करो 2-3 दिन, 2-3 दिन में कुछ ना कुछ तो पता चलेगा ही। हम और 4-5 लोगों से बात करेंगे, 10 लोगों से, 20 लोगों से बात करेंगे, और हमें पता चलेगा कि बच्चों के कितने मार्क्स बन रहे हैं। और अल्टीमेटली जब की आई तो ही वॉज सिलेक्टेड, तो यानी कि कट ऑफ ही नीचे चला गया था। तो इसलिए अभी इस वक्त आप लोगों को ये प्रेडिक्ट करना कि मेरी मेहनत जो है वो वेस्ट चलेगी, ये गई वो गई, देखो इस वक्त ये आपने नहीं सोचना। इस वक्त आप लोग अपने आप को ट्रीट करो, मेरी बात मानो, इस तरफ इस वक्त आप अपने आप को ट्रीट करो, क्योंकि देखो ये एक साइकिल है, और आपने साइकिल का एक फेज कंप्लीट किया है, आपने अच्छे से एग्जाम दिया। एग्जाम का रिजल्ट क्या आता है ये फ्यूचर पे डिपेंड करता है, लेकिन आपने एग्जाम दिया, अच्छे से दिया, और आपकी कुछ ना कुछ तो लर्निंग होगी। अगर आपके कोई क्वेश्चन गलत हुआ है तो आपको उससे भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा कि मेरा ये क्वेश्चन गलत क्यों हुआ, और मैं उससे कुछ ना कुछ तो सीखूंगा। और अगर आपके मार्क्स अभी कुछ भी आ रहे, देखो मार्क्स के बेसिस पे राइट नाउ हम में से कोई भी बच्चा कुछ नहीं बोल सकता
कि हमारी सिलेक्शन हो रही है कि नहीं हो रही है. यू हैव टू वेट फॉर 2 to 3 days. 2-3 दिन में हमें अच्छे से आइडिया लग जाएगा. ठीक है. तो इस वक्त आपने क्या करना है, आपने हिम्मत नहीं हारनी है, आपने डटे रहना है और अपना जो ये क्वालिटी टाइम है इसको एंजॉय करो, अपना मूड स्पॉइल मत करो. ठीक है. सर जिन्होंने 90 प्लस सेलेक्ट किए हैं उनमें से हाफ को मैं जानता हूँ, सब ने फालतू में फिल किया है. तो सुई यार, आई नो कि आपने भी हमारा मॉक दिया है और अभी तक आपने अपना नाम ठीक नहीं किया है, तो बात मान लिया करो यार, नाम ठीक कर लिया करो. और दूसरी बात जब रही कि 90 प्लस सेलेक्ट किया है, देखो पर्सनली मैं आपको सच में अगर बताऊं तो देखो मैं 2021 का टॉपर हूँ और सच में आज वाला एग्जाम जब मैंने देखा है तो काफी सारे ऐसे क्वेश्चन है जो टर्म मैंने सुनी भी नहीं है कभी. और मैं तो पढ़ा भी रहा हूँ, मैं कंटिन्यूअसली पढ़ाई से जुड़ा ही हुआ हूँ, मैंने ज्वाइन नहीं किया है, मैं बच्चों को गाइड कर रहा हूँ. ठीक है. मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों को और मैं कंटिन्यूअसली जुड़ा हुआ हूँ, डेली बच्चों को करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ, करंट अफेयर्स का क्रैश कोर्स भी कराया है और ऑलमोस्ट जितनी भी इंपॉर्टेंट जगहें हैं हर जगह मैंने पढ़ा है. और बावजूद इसके पेपर में कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैंने भी नहीं सुनी है. तो अगर मैंने भी नहीं सुनी है और जो मेरे साथ और भी बच्चे हैं जो डेडिकेटली तैयारी कर रहे हैं उन्होंने भी नहीं सुनी है, तो इसका मतलब है कि आपको उनको इग्नोर करना चाहिए. वो तो किसी भी बच्चे को नहीं पता होगी वो चीज. अगर किसी एक दो बच्चे को पता भी है तो इट डजेंट मैटर. और अगर मैक्सिमम बच्चे उसको गलत आंसर लगा रहे हैं तो वो नेगेटिव है. तो फिर तो जिस बच्चे ने आंसर नहीं लगाया ही इज गुड, उसका पॉजिटिव में है. तो 90 प्लस लगा देने से कोई ये मतलब नहीं है कि वो अच्छी चीज है. अगर आप गलत आंसर लगा रहे हो, तुक्के लगा रहे हो, तो वो गलत चीज है. ठीक है. तो आपने चाहे सही किए 50 भी अगर सही किए ना आपने, तो आपकी उम्मीद है इन्होंने, तो इसलिए घबराना नहीं है, लगाने दो. देखो पेपर आज का ऐसे था कि ऑलमोस्ट मुझे जैसा लगता है कि एक सीरियस एस्पिरेंट जो है उसको जो क्वेश्चन बिल्कुल डिट्टो पता है कि हाँ ठीक है, वो 20 से 25 क्वेश्चन ही है, ज्यादा से ज्यादा 30 क्वेश्चन वैसे होंगे जो एक सीरियस एस्पिरेंट है. देखो सीरियस एस्पिरेंट से मेरा क्या कहना है, सीरियस एस्पिरेंट से मेरा वैसा के बच्चे का कहना है जो स्मार्ट वर्क कर रहा है और जो PYQ एनालाइज कर रहा है, जो करंट अफेयर फॉलो कर रहा है और जो उसी बेसिस पे चल रहा है. ठीक है. तो अगर आप PYQ प्लस करंट अफेयर या जो पैटर्न है पिछले 3 साल का पैटर्न UPSC का और KS का पैटर्न जो ऑब्जर्व कर रहा है बच्चा, उसके अकॉर्डिंग जो बच्चा प्रिपेयर करके जा रहा है, उसके जो मैं आपको बता पा रहा हूँ वो 30 के अराउंड एवरेज क्वेश्चन है जो वो ठीक कर सकता है. अब इसके ऊपर नीचे जो उसने किए हैं वो डिपेंड करता है कि हो सकता है बाय लक किसी ने वो प्रैक्टिस किया हो तो वो हो गया हो, या बाय लक, या बाय ऐसे भी हो सकता है कि बाय लक उसने जो 2 में उसको लग रहा था कि आंसर हो सकता है वो टिक लगाया और वो ठीक हो सकता है. तो आपने घबराना नहीं है, नो डाउट. अच्छा सर, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज द सेफ स्कोर फॉर OM स्टूडेंट? तो डॉक्टर ऐश, यही सेफ स्कोर मेरे अकॉर्डिंग तो अभी तक जो चल रहा है 40-50 आपने ऊपर देखा जो बच्चों ने किया है. बट मोर डेफिनेटली आई विल बी एबल टू टेल यू बाय 2-3 days, 2-3 दिन में मैं आपको बता सकता हूँ. सर आई एम स्कोरिंग 75 इन RBA, इज इट सेफ? डेफिनेटली सेफ. शेख हसीम अब्बास, अगर सच में आपने 75 मार्क्स लिए हैं तो यू आर इन. ऑफिशियल की इज आउट ब्रदर. हाँ वी नो दैट ऑफिशियल की इज आउट. गेटिंग 48.5 ST. आप मेरे अकॉर्डिंग देखो अभी ऊपर जो जितना अभी तक हमें लग रहा है आज की डेट में यू आर इन. ठीक है. SLC 40 मार्क्स एनी चांस? यार आप खुद देख रहे होगे 40 से 50 मार्क्स तो सब एवरेज है. तो अगर 40 से 50 मार्क्स एवरेज है और अगर आपकी ALC कैटेगरी भी है तो यू शुड बी होपफुल. मैं आपको देखो, माइंड माई वर्ड्स, मैं अभी डेफिनेटली किसी को कुछ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जितना मेरा अभी तक का एनालिसिस है मैं उस बेसिस पे बोल रहा हूँ. इट्स अ सेफ स्कोर. यू शुड नॉट लूज होप. 84 जनरली डेफिनेटली इन. व्हाट इज द कट ऑफ फॉर ST कैटेगरी स्टूडेंट? तो सरदीप मैं अभी नहीं बता सकता आपको ST कैटेगरी स्टूडेंट्स में, SC कैटेगरी, बट जनरली SC और ST लगभग सेम रहते हैं. जैसे लास्ट ईयर OM का 42 गया था पिछले साल और कैटेगरी का अराउंड 26 गया था, SC कैटेगरी का 26 गया था. तो आप उस बेसिस पे प्रेडिक्ट कर सकते हो. ठीक है. जनरल का 42 गया था, SC कैटेगरी का 26-25 के अराउंड गया था. तो वी कांट से. ठीक है. अभी हम कुछ नहीं बोल सकते. बट देख लो 75 सीट्स हैं, तो 75 सीट्स में SC कैटेगरी के कितनी सीट्स हैं? लगभग 6 सीटें हैं. 25 टाइम्स कर लो आप, तो 6 into 25 कर लो, उतनी पोस्ट हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मेरिट बनेगा. गाइस प्लीज आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए. आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू म्यूट देमसेल्फ. सर प्लीज टेल हाउ टू कैलकुलेट नेगेटिव मार्किंग. ओके, तो नेगेटिव मार्किंग के लिए आप लोगों ने क्या करना है, देखो
1/3 रहता है नेगेटिव मार्किंग का। ठीक है, तो मैं आपको कैलकुलेट करके भी बता देता हूँ। अगर किसी बच्चे को कैलकुलेट करना है, मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ, आप स्क्रीन पे देखते रहिए। लेट्स से किसी बच्चे ने 90 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। लेट्स से किसी बच्चे ने क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट किए? 90। ठीक है, इसमें से करेक्ट आंसर कितने हैं? 60 और इनकरेक्ट आंसर कितने हैं? 30। ठीक है, तो जो इनकरेक्ट आंसर, मतलब मैं ऐसे कैलकुलेट करता हूँ, आप कैसे भी कर सकते हो। जो इनकरेक्ट आंसर्स हुए 30, मतलब इनकरेक्ट क्वेश्चंस हैं, दीज आर द नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो इसका 1/3 कर लो, आपका 1/3 होता है, तो 30 का 1/3 करो, कितना आएगा? 10। और ये 10 क्या है? इट इज द नंबर ऑफ क्वेश्चंस। अब 10 माइनस कर दो 60 में से, 60 माइनस 10 कितना रहेगा? 50। तो आपके 50 क्वेश्चन ठीक कितने हो? 50। तो मार्क्स कितने बनेंगे? अब हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो 50 × 2 कर दो, 100 नंबर बन गया आपका। तो इस तरीके से आपने कैलकुलेट करना है। अगर आपने दूसरे तरीके से कैलकुलेट करना है, तो हर एक मार्क्स का, हर एक क्वेश्चन का 0.66 रहता है। ठीक है, तो अगर आपके 30 क्वेश्चन गलत हुए तो 30 × 0.66 कर लो, और फिर 60 × 2 करो, और उसमें से माइनस कर लो। लेकिन ये जो तरीका मैंने बताया आपको, ये आंसर है। ठीक है, क्या करना है आपने? जैसे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 90 थे, करेक्ट हुए 60, इनकरेक्ट हुए 30। तो जो इनकरेक्ट हुए इसको 1/3 कर लो, तो 30 का 1/3 कितना हो गया? 10। तो यानी कि मेरे इतने क्वेश्चन गलत होंगे। तो ठीक कितने थे? 60। 60 में से 10 निकालो, पीछे कितने बच गए? 50। तो 50 क्वेश्चन मेरे ठीक है, और ठीक क्वेश्चनों के मार्क्स कितने? 2। तो 50 × 2 करो, 100। तो 100 मार्क्स आपके बन रहे हैं आउट ऑफ 200। 200 में से 100 मार्क्स बन। ठीक है, तो ये तरीका है करेक्ट इनकरेक्ट का। चलिए नेक्स्ट बच्चों ने क्या लिखा है? हाँ, 0.66 है। ठीक है सर, सी सेट क्वालिफाई है और GS1 में 64 मार्क्स हैं। हाँ, आप इमरान, आप पॉजिटिव रहिए, आपके काफी अच्छे मार्क्स हैं। सर, माई स्कोर इन सी सेट इज 64.2, कोई चांस हो सकती है क्या? मुर्तजा, आई एम सॉरी टू से दिस, लेकिन आपको सी सेट में 33% चाहिए होता है ना? तो 200 का 33% आप निकाल लीजिए, वो कितना बनता है ना? तो वो बनेगा अराउंड 66। तो अगर आपके 66 मार्क्स हैं, 66 से ज्यादा ही होने चाहिए, क्योंकि देखो अभी अपडेटेड की आएगी, तो अपडेटेड की में ये कुछ क्वेश्चन कम भी कर देंगे। लेकिन अगर आपके 64 है ना, तो हाँ, मुझे याद आया कि कुछ बच्चों ने मुझे बोला कि सी सेट के क्वेश्चन जो आए हैं उनमें भी गड़बड़ी है। तो अगर आपके वो वाले क्वेश्चन गड़बड़ हुए हैं जो की गड़बड़ है, तो क्या होता है, कई बार ग्रेस मार्क्स मिल जाते हैं, और आप बाउंड्री पे हो, आपके 64.2 हैं, आप बाउंड्री पे हो। अगर आपको 2 क्वेश्चन कहीं से गड़बड़ हुए और उसके आपके ग्रेस मार्क्स मिल गए, तो आप इन हो जाओगे। ठीक है, तो डोंट लूज होप, वेट फॉर एन अपडेटेड की। ठीक है, मुझे काफी बच्चों ने कम्युनिकेट किया है कि सी सेट का जो पेपर था उसमें भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके आंसर की में आंसर गलत दिए हैं। ठीक है, या क्वेश्चन जो था गड़बड़ था। तो अगर कोई क्वेश्चन गड़बड़ होता है या आंसर की गड़बड़ होती है, तो फिर PSC क्या करती है, उसकी ग्रेस मार्क्स हर एक बच्चे को देती है। तो आपके 64 हैं, आपको 66 या 67 चाहिए, तो अगर आपको कहीं से 2 क्वेश्चन भी ठीक हो जाते हैं, तो 2 क्वेश्चन मतलब ग्रेस मार्क्स मिलते हैं। अगर 2 क्वेश्चन हो गए तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, आप इन हो जाओगे। ठीक है, तो घबराओ मत अभी, प्रे टू गॉड, और क्वेश्चन चेक करो, अपने सी सेट के क्वेश्चन चेक करो, आंसर चेक करो। और अगर आपको कहीं लगता है कि इस टाइप का कोई क्वेश्चन है जो आपका ठीक है और PSC ने आंसर गलत दिया है, तो तुरंत रिप्रेजेंटेशन सबमिट कर देना। ठीक है, वेट नहीं करना किसी और का, आप खुद ही रिप्रेजेंटेशन सबमिट कर देना। लेकिन मुझे अभी तक कुछ बच्चों ने बताया है कुछ क्वेश्चन गड़बड़ है, GS में भी कुछ क्वेश्चन गड़बड़ है, और सी सेट में भी कुछ क्वेश्चन गड़बड़। इस केस गुड ऑप्शन इफ नॉट IAS। विक्रम यार, शायद आपने मेरी बात सुनी नहीं है। ये आज का हमारा सेशन ही उन बच्चों पे डेडिकेटेड है जिन्होंने आज का एग्जाम दिया है। ठीक है, तो योर क्वेश्चन इज नॉट बीइंग एड्रेस्ड। 43 RBA एनी चांस? अरावली देखिए, यू आर ऑन, मतलब अभी तक जो हम देख रहे हैं, तो आप मतलब कि उसके अकॉर्डिंगली तो आपको इन होना चाहिए, क्योंकि 40 से 50 मार्क्स हम लोग देख चुके हैं ऊपर। ठीक है, जो बच्चों ने आंसर दिए हैं 40 से 50 मार्क्स। बाकी और अच्छे से मैं आपको अगर बताऊं तो 2-3 दिन तक आपको वेट करना है। 2-3 दिन में मैं आपको एग्जैक्ट कट ऑफ बता दूंगा कि कितना होने वाला है। सर, मैं घर से प्रिपेयर कर रहा हूँ, डोडा विलेज से, मेंस की प्रिपरेशन हो सकती है घर से? इमरान, डेफिनेटली हो सकती है।
आपको पता होना चाहिए कि पैटर्न क्या है, कैसे पढ़ाई करनी है, टेस्ट सीरीज वगैरह आप लगाएं और प्रैक्टिस करें। आप कहीं से भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप डोडा में हैं तो आप प्रिपरेशन नहीं कर सकते। कभी भी अपने आप को साइकोलॉजिकली डाउन मत करो, ठीक है, हमेशा पॉजिटिव रहो। Deepak, sir, as I haven't covered mains syllabus completely, how to cover the main syllabus in such a way so that we are nearby to clear mains in this limited span of time? I started optional preparation few months ago. Although GS preparation are covered, only prelims point of view. How can I utilize prelims preparation to cover the mains preparation in smart way in time which we have for this mains? तो दीपक, आई बिलीव कि मैं आपसे मिला भी हूँ, आपने हमारा मॉक टेस्ट भी दिया था एंड आई बिलीव कि आपने शायद उसमें सेकंड नंबर पे आप आए थे, है ना। हिमानी के बाद शायद दूसरा नंबर आपका ही था। दीपक, आपका बहुत अच्छा स्कोर था एंड व्हाट आई रिमेंबर इज आपके शायद 108 नंबर बन रहे थे मेरी टेस्ट में। तो अगर मेरे टेस्ट में आपके 108 नंबर बने हैं तो डेफिनेटली आपका जीएस अच्छा प्रिपेयर्ड है, ठीक है। नाउ कमिंग टू मेंस, आपको उसके लिए क्या करना है, आपको अपना ऑप्शनल अच्छे से तैयार करना है, आपको अपना एथिक्स का पेपर और अपना एसे का पेपर, ये तीन चीजें जो हैं आप इनमें एफर्ट डालिए, ठीक है। अपना ऑप्शनल ऑप्शनल यानी कि सिर्फ पढ़ना नहीं, उसकी आंसर राइटिंग अच्छे से, अपना एथिक्स, और एथिक्स में खास करके केस स्टडी, क्योंकि एथिक्स के पेपर में केस स्टडी ही आपको मार्क्स दिलाती है, ठीक है। एथिक्स का पेपर और एसे का पेपर, ये तीन चीजों पे आप फोकस करिए। बाकी मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट आपने प्रीलिम्स में कवर किया ही है। छोटी मोटी चीजें हैं जैसे सिक्योरिटी है, इंटरनल सिक्योरिटी है, ठीक है, थोड़ा सा डिजास्टर मैनेजमेंट वो भी आपने ज्योग्राफी में किया ही होगा। तो छुटपुट चीजें हैं, सोसाइटी है पेपर 1 में, वो हो जाता है, 10-15 दिन का खेल है, वो हो जाता है। मेन जो हैवी चीजें हैं वो ऑप्शनल है और एथिक्स है, उनको अच्छे से प्रिपेयर करो। और हम मेंस का टेस्ट सीरीज जो ले रहे हैं, हम क्रैश कोर्स भी स्टार्ट करने जा रहे हैं, आप हमसे जुड़े, हम आपको इसमें हेल्प कर सकते हैं। सर फॉर न्यू एस्पिरेंट व्हाट इज योर एडवाइस? न्यू एस्पिरेंट्स के लिए ये वाला सेशन नहीं है, मैं आपको बोल चुका हूँ पहले ही। वील ट्राई टू लिमिट दिस टू टुडे, जिन्होंने आज का पेपर दिया है। न्यू बच्चों के लिए मैं दोबारा से सेशन लूंगा, ठीक है, अभी नहीं। आई हैव डिसाइडेड टू परस्यू एंथ्रोपोलॉजी फॉर ऑप्शनल कंसीडरिंग माय बायोलॉजी बैकग्राउंड, इज इट कंसीडरिंग रीसेंट कोर्स, व्हाट विल बी नेक्स्ट प्रीलिम्स, व्हेन विल बी नेक्स्ट प्रीलिम्स बी हेल्ड? देखो नेक्स्ट प्रीलिम्स अगले साल होगा, डेफिनेटली अगले साल होगा। एंथ्रोपोलॉजी बहुत अच्छा ऑप्शनल है। फॉर ईच नेगेटिव आंसर 0.66 विल बी डिडक्टेड। हाँ शाबाश, मैंने भी यही समझाया। सर एनी न्यू बैच फॉर 22 प्री केस? हाँ, वी हैव जस्ट नाउ वी हैव स्टार्टेड अ न्यू बैच फॉर 2024, तो आप आ सकते हो। मॉर्निंग 8:30 बैच स्टार्ट होता है। यू शुड रीच आउट टू अवर गांधीनगर इंस्टीट्यूट प्रज्ञान आईएएस ऑफिस में आके आप मिलिए और आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। सर डिटेल्स ऑफ योर मेन टेस्ट सीरीज रिगार्डिंग फी? तो सोनाली आप फाइल सेक्शन में चली जाइए, वहाँ पे शेड्यूल है, आप शेड्यूल को देखिए। रिगार्डिंग फी एंड ऑल, आप यू नीड टू कंसल्ट प्रज्ञान, ठीक है। प्रज्ञान का नंबर यहाँ दिया होगा, उस टेस्ट सीरीज में भी दिया होगा, आपको उनसे कंसल्ट करना पड़ेगा। वुड द एक्सपेक्टेड कट ऑफ गो अबाउट 70 प्लस? वी डोंट नो ब्रिजेश। 45 इन आरबी एनी चांस? यस डेफिनेटली। हमने जो अभी ऊपर देखा है कि बच्चों के मार्क्स 42-45 के बीच में एवरेज आ रहे हैं, तो उस बेस पे आप इन हो, लेकिन अभी वेट करो 2 से 3 दिन, मैं आपको और अच्छे से बताऊंगा। सर कैन वी कवर एथिक्स एंड ऐसे आफ्टर द प्रीलिम्स? यस यू कैन कवर, ठीक है। देखो जनरली मैं बच्चों से बोलता हूँ कि एटलीस्ट वो लोग एथिक्स और अपना मेंस का जो ऑप्शनल सब्जेक्ट रहता है इसको प्रीलिम से पहले कवर करके रखें, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है, आप प्रीलिम्स के बाद भी उसमें अगर एफर्ट लगाएं तो आप कर सकते हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ प्रोग्राम ऑन एथिक्स एज वेल एज कम्प्रिहेंसिवली फॉर मेंस, तो आप हमसे भी आके मिल सकते हैं एट प्रज्ञान। सर रिपीट हाउ टू कैलकुलेट मार्क्स? बच्चे मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, ये सेशन मैं शेयर कर दूंगा यूट्यूब पे, आप वहां से देख लेना, ठीक है, क्योंकि मैं अब ऑलरेडी समझा चुका हूँ ना, फिर बाकी बच्चों का टाइम वेस्ट होता है। सर प्रिपेयरिंग फ्रॉम लास्ट 8-9 months बट नॉट श्योर वेदर आई क्लियर प्रीलिम्स और नॉट, प्लीज सजेस्ट व्हाट शुड आई डू, फीलिंग अपसेट बिकॉज ऑफ माय परफॉर्मेंस, शुड आई चेंज द वे ऑफ प्रिपेयरिंग और टू टेक एनी गाइडेंस? सैम देखो बात ऐसी है कि हर इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, तो आई डोंट नो कि आपके कितने मार्क्स आए हैं, बट जो भी आपके मार्क्स आए हैं आप देखिए कि आपके क्वेश्चन गलत कहाँ से हुए हैं और क्यों हुए हैं, ठीक है। जो गलतियां की हैं उनको सुधारो। और हाँ, मैं अगेन रिपीट करता हूँ, गाइडेंस इज वेरी मच नीडेड। मैं कोचिंग की बात नहीं कर रहा, मैं गाइडेंस की बात कर रहा हूँ। गाइडेंस इज वेरी मच नीडेड इन दिस एग्जाम। विदाउट गाइडेंस ऑल्सो यू कैन डू इट, बट इट विल टेक डाउन योर 1 to 3 years.
एक दो साल आपके चले जाएंगे, क्योंकि आपको खुद इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा ना, गलतियों से सीखोगे। उससे अच्छा है कि आप किसी दूसरे की गलतियों से सीखो जो पहले गलतियां सीख के सुधार चुका है। तो उस पर्पज के लिए अगर आपका कोई बड़ा भाई है, कोई बड़ी बहन है, कोई सीनियर है जिसने ये एग्जाम क्रैक किया हुआ है, आप उनसे गाइडेंस लीजिए, ठीक है। ST36 एनी चांस? अंजुम, वेरी गुड चांस। अगर मैक्सिमम बच्चों के 40 से 50 मार्क्स आ रहे हैं तो ST कैटेगरी तो नीचे ही जाएगा। यूनिक बॉय, सी साइड में 75 मार्क्स है तो मुबारकें यार, आप नो 52 RBA, हाँ वेरी गुड चांस। आई फॉलोड योर एडवाइस ऑफ अटेम्प्टिंग कॉम्प्रिहेंशन फर्स्ट एंड थैंक्स, लास्ट टाइम आई वाज फेल इन सी सेट, दिस टाइम आई क्लियर्ड इट कंफर्टेबली, बाकी 47 OM, लेट्स सी क्या बनता है। हाँ शमी, वेरी गुड टू नो दिस कि आपका इस बार सी सेट पास हो गया है, तो बहुत अच्छी बात लगी मुझे आपकी कि आप सच में मतलब जो हम मेहनत करते हैं आप बच्चों के लिए, आप में से कुछ तो हैं जो उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो थैंक्स अ लॉट। और बाकी आपके जो 47 मार्क्स हैं, यस यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट, आप तैयारी कीजिए मेंस की। एंड एक दो दिन में मैं आपको पक्का कंफर्म करके बता दूंगा कि कट ऑफ कितने जाने वाला है। तो उसके लिए हमें करना कुछ नहीं है, बस थोड़े बच्चों से बातचीत करनी है। तो 2-3 दिन में आई विल बी एबल टू टेल यू गाइस कि एग्जैक्ट कट ऑफ क्या है। आज की डेट में 40-50 मार्क्स, अगर आपके 40-50 मार्क्स से इस रेंज में हो तो तैयारी करना स्टार्ट करो। कट ऑफ फॉर जनरल कैटेगरी विल बी मोर गाइस, स्पीकर ऑन नहीं करना, फिर बात रिपीट होती है। कट ऑफ फॉर जनरल कैटेगरी विल बी मोर देन 70, मैनी आर सेइंग। ऋषभ, डोंट बिलीव मैनी, ठीक है। सुबह से मैं इस चैनल पे देख रहा हूँ, अपने चैनल पे एक बच्चा है, वो भर भर के बच्चों को कंफ्यूज कर रहा था। तो उसने सोर्स भेज दी और PDF बना बना के भेज रहा है लक्ष्मीकांत के, और बच्चों को कंफ्यूज किए जा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने उससे बात की, मैंने लगा कि बहुत अच्छा बच्चा है, इससे मैं बात करता हूँ कि मुझे पता लगे कि इसके कितने मार्क्स आ रहे हैं। जब मैंने उससे बात की तो उसने पेपर ही नहीं दिया हुआ है ना। और वो बोल रहा था उसने मेरी टेस्ट सीरीज दी हुई है, तो मैंने अपनी टेस्ट सीरीज के बच्चों को, उनको अपने ऑफिस में बोला कि मार्क्स निकालो इस बच्चे के कितने। उसका नाम था, मैं यहाँ रिपीट नहीं करूंगा, तो उसका नाम नहीं हमें मिला। तो हमने उसको पूछा कि भाई अपना नाम बताओ जरा, हम देखें आपके कितने मार्क्स हैं, तो उसका नाम हमें कहीं पे भी नहीं मिला। तो फिर हमने उसे कंफर्म किया कि सर आपने तो पेपर दिया नहीं है। तो वो बोलता कि आपने PDF शेयर की थी, मैंने अपने घर में पेपर दिया, और वो अभी सेकंड ईयर में, ही इज नॉट इवन एलिजिबल। तो देखो, वी आर लिविंग इन दी वर्ल्ड ऑफ एनोनिमिटी, वी डोंट नो कि कौन एक्चुअल है कौन नहीं है, और हम कंफ्यूज भी इसी वजह से हो जाते हैं कि हम कुछ ऐसे बच्चों की बातों में आ जाते हैं जिन्होंने खुद में पेपर दिया भी नहीं होता है। तो डोंट वरी, यहाँ पे आपके सामने हमने पोल डाला हुआ है, और मैक्सिमम बच्चों ने जितने आंसर दिए हैं 40 से 50 की रेंज में है। अगर आपके 60 नंबर, अगर आपके 70 नंबर बन रहे हैं तो आप डेफिनेटली इन हो, ठीक है। बाकी आपको घबराने की बात नहीं है, 1 से 2 दिन में हम आपको पक्का कंफर्म करके बता देंगे। इमरान 55, डेफिनेटली यू हैव अ चांस, यू आर इन। सर लास्ट ईयर का कट ऑफ क्या था OSC SLC का? रबीना, मुझे OSC का कट ऑफ नहीं पता है डेफिनेटली। ओपन का कट ऑफ 42 मार्क्स था, शेड्यूल कास्ट कैटेगरी का कट ऑफ 26 मार्क्स था, और EWS का कट ऑफ 2 नंबर था। 2 नंबर यानी कि एक क्वेश्चन ठीक था, तो EWS में वो बच्चा इन था। SLC का आई डोंट नो कितना था, बट व्हाट आई बिलीव इज कि SC और ओपन के बीच में ही होगा। तो SC का अगर 26 है और ओपन का अगर 42 है, तो इन बिटवीन आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। EWS कट ऑफ, देखो बच्चों, आप लोग मुझे ऐसे पूछ रहे हो जैसे मैं JKPSC का चेयरमैन हूँ। मैं चेयरमैन नहीं हूँ, मुझे आपके जरिए ही पता चल रहा है, जो सीरियस स्टूडेंट है, कि कितने नंबर आ रहे हैं, ठीक है। तो जितने भी नंबर आपके अभी तक बन रहे हैं उसके लिए हमने पोल डाला है, आप देखो मैंने पिन किया है, तो वो मैं एवरेज मार्क्स मांग के चल रहा हूँ, है ना। अगर आप मुझे अपने मार्क्स बताओ तो मैं बता सकता हूँ कि आपका चांस है कि नहीं। बट विल बी दी कट ऑफ फॉर OM, इंशा मैं आपको 2-3 दिन में बता सकता हूँ, आज नहीं बता सकता मैं आपको क्या कट ऑफ रहेगा। सर आंसर की में काफी सी सेट के क्वेश्चन आंसर रॉन्ग है, हाँ शाबाश। ये यार आपका जो भी नंबर नाम है ना, आपने डॉट लिखा हुआ है, आई अगेन रिक्वेस्ट यू कि आप अपना नाम जो है वो ठीक कर लें, डॉट मत रखें, ठीक है। देखो आप लोग एक सीरियस बच्चे हो, और मैं जेन्युइनिटी में बिलीव करता हूँ, आपको अपना नाम ठीक कर लेना चाहिए, ठीक है। तो आई एम नॉट टेकिंग योर क्वेश्चन। यूनिक बॉय, व्हाट अबाउट हिस्ट्री ऑप्शनल? नाम ठीक कर लो भाई, मुझे पता है आप बहुत यूनिक हो, लेकिन नाम ठीक कर लो। आई एम नॉट टेकिंग दिस क्वेश्चन। जो बच्चे अपना फेक नेम यूज कर रहे हैं, मैं उनका क्वेश्चन नहीं ले रहा। पंकज सर 37 ALC एनी चांस? पंकज डेफिनेटली अ चांस, तैयारी करो। अगर 40-45 आ रहे हैं जनरल के, तो ALC का कट नीचे जाता है, ठीक?
Guys, please mute yourself. Will the main test series be available online? यार म्यूट कर लो. हाँ, मेन टेस्ट सीरीज विल बी अवेलेबल ऑनलाइन. हमारी ऐप है, एप्लीकेशन है हमारी पेस करके, आप उसको डाउनलोड करो, वहां पे हम क्वेश्चंस पोस्ट करेंगे. और वैसे भी आप प्रज्ञान आईएएस करके टेलीग्राम चैनल है, प्रज्ञान आईएएस, उसको ज्वाइन कर लो. ठीक है, देखो मैं वहाँ फैकल्टी हूँ, प्रज्ञान आईएएस टेलीग्राम चैनल है, आप उसे ज्वाइन कीजिए, वहां से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. मुझे जितनी इन्फॉर्मेशन मिलती है वो मैं आप बच्चों के लिए यहाँ पेस्ट कर देता हूँ. AR करके आपका कोई नाम है, मुझे नहीं पता आपका क्या नाम है, आपने मुझे मैसेज किया है, प्लीज रिस्पॉन्ड टू माई क्वेरी. अपना नाम ठीक कर लो, जो भी आपका नाम है, फिर मैं आपकी क्वेरी, आप दोबारा से पोस्ट करो, मैं आपकी क्वेरी जरूर रिजॉल्व करूंगा. ठीक है, जो भी आपका नाम है AR करके है. सर व्हाट शुड बी द फ्यूचर स्ट्रेटजी आफ्टर प्रीलिम्स? बच्चों, स्ट्रेटजी चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है. अब्दुल रऊफ, अपना क्वेश्चन दोबारा से पोस्ट करो और नाम ठीक कर लो. ठीक है बच्चों, इस पेपर को देख के आपको अपनी स्ट्रेटजी चेंज करने की जरूरत नहीं है. जो स्ट्रेटजी रखी हुई है वही रखो. ठीक है, बेशक कभी क्वेश्चन अनप्रेडिक्टेबल आया है, लेकिन जो सीरियस एस्पिरेंट है वो 30 क्वेश्चन जो हैं वो अपने वो ठीक करके आया है. ठीक है, और जम्मू कश्मीर में ही कट ऑफ आएगा ना, तो क्वेश्चन अगर पेपर अगर टफ था तो मेरिट नीचे आ जाएगा. तो आपने स्ट्रेटजी चेंज नहीं करनी, स्ट्रेटजी वही रखनी है, क्योंकि इस साल जो पेपर आया उसके अकॉर्डिंगली स्ट्रेटजी बनाओगे तो कोई पेपर नहीं निकाल पाओगे. अब 2 क्वेश्चन के लिए कोई नई बुक उठाओगे, वैसे मार्क्स नीचे, वैसे स्ट्रेटजी नहीं होती है. ठीक है, जैसे स्ट्रेटजी रखी हुई थी वही रखो. 66 मार्क्स ऐसी कैटेगरी, एनी चांस? टिंकू भाई आप पार्टी करो, आप इन नो 66 ऐसी कैटेगरी में आप आराम से इन नो. ठीक है, एंजॉय. सर विल यू लॉन्च अ टेस्ट सीरीज फॉर PSI और ऑप्शनल आल्सो? यस इमरान, हम GS प्लस जितने भी ऑप्शनल हैं उन सब के लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं. एंथ्रोपोलॉजी, PSIR, उर्दू, जोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जितने भी ऑप्शनल हैं हम सब के लिए लेकर आ रहे हैं. और जितने भी जो इनको इवेलुएट कर रहे हैं दे आर KS ऑफिसर्स. ठीक है, और एटलीस्ट दे हैव गिवन इंटरव्यू इन UPSC और JKPSC. ठीक है, हमारा स्टैंडर्ड है कि जिन्होंने इंटरव्यू दिए हैं एटलीस्ट वही आएगा. ठीक है, फैकल्टी एट प्रज्ञान. व्हाट शुड बी आवर स्ट्रेटजी टिल प्रीलिम्स रिजल्ट इज आउट? OM 53. स्ट्रेटजी आपके लिए यही है कि इस टाइम अपना ऑप्शनल रिवाइज करो, ऑप्शनल पे जोर रखो, एथिक्स पे जोर रखो, क्योंकि देखो ये वाला जो टाइम अब है ना, ये मेंस के सब्जेक्ट के लिए है. और मेंस के सब्जेक्ट कौन कौन से हैं आपके? ऑप्शनल और एथिक्स. और कोशिश करो कि कोई एक टेस्ट सीरीज लगा लो, और टेस्ट सीरीज में जो सिलेबस आएगा उस सिलेबस के अकॉर्डिंगली अपनी तैयारी रखो, ताकि आपकी आंसर राइटिंग भी ठीक हो जाए, है ना. आंसर राइटिंग पे जोर रखो. सर आफ्टर प्रीलिम्स व्हाट शुड बी द अप्रोच टुवर्ड्स द ऑप्शनल लाइक एंथ्रोपोलॉजी, लाइक व्हाट शुड बी डन? विनायक, अभी क्या होना चाहिए आपको? अपना जो भी, जैसे एंथ्रोपोलॉजी आपका ऑप्शनल है, तो अगर आपने एंथ्रोपोलॉजी अभी तक पढ़ लिया है तो उसके वैल्यूडेशन पे काम करो और आंसर राइटिंग पे काम करो. अगर नहीं पढ़ा है तो तुरंत पढ़ना स्टार्ट करो. हमारे यहाँ एंथ्रोपोलॉजी का बैच है जो मैं खुद पढ़ा रहा हूँ, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो. टेस्ट सीरीज एंथ्रोपोलॉजी की हम लोग लेकर आ रहे हैं, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो. केस स्टडीज वगैरह हम उसमें सारी प्रोवाइड कराएंगे, अगर चाहो तो हमसे जुड़ सकते हैं. सर एनी टीचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल एट योर सेंटर? शोएब, यस वी हैव अ फैकल्टी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो कि आंसर राइटिंग इवेल्युएट कर रहे हैं, और वो इस साल केस भी उन्होंने निकाला है. ठीक है, अभी उनकी ज्वाइनिंग नहीं आई है, बट ही इज विद अस. SC50 एनी चांस? यस रजत, चांस बहुत प्यारा है, तैयारी करो. सर इफ वी जॉइंड योर मेन स्ट्रेंथ सीरीज हाउ वुड इट गिव अस अ कटिंग एज फ्रॉम अदर एस्पिरेंट्स बीइंग अ फ्रेशर? दीपक, आपने हमारा ऑलरेडी एक टेस्ट दिया है, 108 नंबर आए थे. आई लीव इट अपॉन यू. आपने हमारा पेपर देखा है तो आपको पता है कि हाउ दैट टेस्ट वाज डिफरेंट फ्रॉम अदर टेस्ट. तो आप, मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, आपने टेस्ट दिया है, आप उसी बेसिस पे डिसाइड करो. आपने देखा है कि हमने कितना एफर्ट डाला था उसमें. बाकी आप हमसे आगे मिलिए और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करेंगे. सर CSAT आउट ऑफ 100 क्वेश्चन से देखना है या 80 से? आपने 100 से देखना है. सोनिका, 100 क्वेश्चन आए थे ना पेपर में, तो 100 में से आपके 33 ठीक होने चाहिए, बिल्कुल ठीक है. हेलो सर, क्या नॉन बायो स्टूडेंट्स एंथ्रो ले सकते हैं? डूएबल फॉर 2024? साहिल, वैसे तो मुझे आपका क्वेश्चन नहीं लेना चाहिए ये वाला, लेकिन क्योंकि मेरा खुद का है इसलिए मैं ले रहा हूँ. ठीक है, मेरा कंप्यूटर साइंस ऑप्शनल था, है ना, यानी कि मैं नॉन बायो बैकग्राउंड का था और मैंने एंथ्रोपोलॉजी में ही किया है, और मेरे 300 प्लस मार्क्स हैं, रैंक 3rd है KS में.
तो आप आराम से देखो, जिसका कोई नहीं उसका एंथ्रो सबसे छोटा सब्जेक्ट है, जल्दी हो जाता है और मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं। और ना सिर्फ जेकेएस में बल्कि यूपीएससी में भी अच्छा स्कोर आता है। बाकियों का तो ऐसा होता है ना कि बार केएस में अच्छे मार्क्स आते हैं, यूपीएससी में कम आते हैं। एंथ्रोपोलॉजी एक ऐसा है जो सेफ रहता है। हाँ, अगर आपका ऑप्शनल मतलब अपने ग्रेजुएशन में ही कोई था तो वो वाला लो, अगर आपका नहीं है तो नए सब्जेक्ट पे स्विच करना है तो एंथ्रोपोलॉजी इज ऑलवेज अ गुड चॉइस। सर मेरे 43 बन रहे हैं, प्रिपेयरिंग विद डेडिकेटेड। हाँ, अरावली आप ज्वाइन करो, बहुत अच्छे मार्क्स हैं आपके, 43 हैं, आप इन हो। एंथ्रोपोलॉजी रियली हेल्प। हाँ मुझे याद है रोनित, मैंने आपको प्राइम मिनिस्टर एट तेलंगाना तो रटवाया भी था, पीएम80, जब मैंने आपको एंथ्रोपोलॉजी में चैप्टर 1.7 पढ़ाया था। तो उसमें बेसिकली रहता है माइटोसिस एंड मियोसिस, तो उसमें रहता है प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस। तो उसका मैंने आपको ट्रिक भी याद करवाया था, इफ यू रिमेंबर, प्राइम मिनिस्टर एट तेलंगाना, तो पीएम80। तो काफी सारे डायरेक्ट एंथ्रोपोलॉजी से क्वेश्चन आए थे, हर साल आते हैं, लास्ट ईयर भी आया था अगर आपको याद है। लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था कि वो जो चिंपैंजीज वगैरह रहते हैं तो वो एक स्ट्रॉ इस्तेमाल करते हैं एंड्स को खाने के लिए, तो वो भी क्वेश्चन हमने जेन गुडॉल की केस स्टडी से किया हुआ था एंथ्रोपोलॉजी में। सर पीएसपी और ओएम में कितना डिफरेंस वी कैन एक्सपेक्ट? नेहरू जी नाम ठीक करो फिर आपका क्वेश्चन लेता हूँ मैं, दोबारा से पोस्ट करना नाम ठीक करके, ठीक है सर? ऑल्दो आई एम प्रिपेयरिंग एंड गोइंग अहेड इन दिस जर्नी बट द व्यू एंड डिफरेंट ओपिनियन इन द मार्केट समटाइम हिट मी आल्सो, हाउ टू स्टे ऑन राइट ट्रैक स्पेशली विद सेल्फ स्टडी? दीपक मेरे से आके मिलो। I have already replied a lot of questions from your side and I have already personally met you। ठीक है, मैं आपसे पर्सनली मिल चुका हूँ, आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत पॉजिटिव हो। मैंने आपको क्लास में भी देखा था जब आपने अपना टेस्ट दिया है और आप काफ़ी पॉजिटिव वे में थे और आपके मार्क्स काफ़ी अच्छे आए थे। हमारे टेस्ट में 108 नंबर आए थे। देखो जो मैंने पेपर सेट डाला था, ठीक है, तो वो मैंने करंट अफेयर था और मैंने थोड़ा उसका लेवल टफ रखा था। अगर उसमें आपके 108 नंबर आ रहे हैं तो यू आर गुड। ठीक है, आज के पेपर में जो मर्जी है, आज का पेपर अनप्रेडिक्टेबल नेचर का है, मेंस आपका प्रेडिक्टेबल नेचर का आता है, जो थीम होती है वही रिपीट करती है, जो करंट अफेयर होता है वही अपने आप को रिपीट करता है। तो अपना कॉन्फिडेंस डाउन मत करो, जिस तरीके से आप तैयारी कर रहे हो वही करते रहो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो वही करो, लेकिन मेहनत करो अच्छे से, डोंट डाउट योरसेल्फ। लास्ट टाइम 12 मार्क्स का डिफरेंस था, ठीक है, इन्होंने आपका बीइंग ह्यूमन ने आपका नाम आपका रिप्लाई कर दिया है, बीइंग ह्यूमन भाई, नाम चेंज करो अपना। नेक्स्ट प्री कर लिया कि कितना टाइम होगा? देखो नेक्स्ट प्रीलिम्स जो है वो आपका जो आएगा मेरे अकॉर्डिंगली जुलाई अगस्त में आएगा, ठीक है, और यूपीएससी का तो आपको पता ही है 27 मई को है शायद। इस बार सीट्स काफ़ी कम है और कितना कम जाएगा? नाम ठीक करो फिर बताता हूँ। सर आपका पढ़ाया काफ़ी क्वेश्चन आया था पॉलिटी एंड ज्योग्राफी के और सर कॉन्फिडेंस बन गया मेरा पेपर सॉल्व करने में। अखिल शाबाश। सो अखिल के बारे में मैं आपको बताऊं, अखिल इज़ माय स्टूडेंट, तो अखिल ने मेरे से पढ़ा हुआ है और अखिल जैसे बच्चे जो हैं दे डिज़र्व टू बी एन एडमिनिस्ट्रेटर। और अखिल मैं सच में आज सब बच्चों के सामने ये बोलना चाहता हूँ कि आई एम वेटिंग फॉर द डे कि आप एज अ तहसीलदार ज्वाइन करो, और जिस तहसीलदार के ऑफिस में आप गए थे अपने किसी काम से और जिसने आपका वो काम नहीं किया, और मैं चाहता हूँ कि एक दिन आप उसी कुर्सी पे बैठो और जो ज़रूरतमंद हैं आपकी तरह आप उनका काम करो, तब जाके सोसाइटी में चेंज आएगा। तो मेरी ये बात ध्यान रखना अखिल, और इतनी मेहनत से ही मतलब जो मेहनत अभी की है इसी मेहनत के साथ तैयारी करते रहो, और एक दिन आप अपने पेरेंट्स का और हम सब का नाम रोशन करो। सर विच वन इज गुड, should I come to Jammu from Srinagar or join 3 mains exclusive coaching from you or online? इमरान यार आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैं क्या बोलूँ आपको, आप देखो आपको कैसे सूटेबल करता है। हम लोग तो क्रैश कोर्स भी लॉन्च करने जा रहे हैं जो कि मैं पढ़ाऊंगा मेंस के लिए, ठीक है, उसमें जितना भी मेंस का स्टफ है, मतलब मैं अपनी इनसाइट्स लगा के जो भी एथिक्स, स्पेशल फोकस हम लोग रखेंगे एथिक्स पे और एसे पे, और जो आपके टेस्ट लिए जाएंगे उसके इवेल्युएशन पे। तो फर्स्ट हैंड इवेल्युएशन आपके यहाँ पे होंगे और आपको बताया जाएगा कि आपने कौन सी चीज़ें जो है वो गड़बड़ नहीं करनी है, कैसे फ्लो चार्ट्स का इस्तेमाल करना है, कैसे रिपोर्ट्स एंड इंडेक्स इस्तेमाल करने। तो वो मैं स्पेशल टेक केयर कर रहा हूँ। और हाँ, ऑफलाइन इज ऑलवेज बेटर देन ऑनलाइन। गुड इवनिंग सर, जस्ट आउट ऑफ क्वेश्चन बॉक्स, आई जस्ट वांट टू नो एज लिमिट फॉर नेक्स्ट ईयर 35। हाँ यार अख्तर, मेरे ख्याल से एसआरओ मॉडिफाई हुआ है और अब वही रहेगा जो इस साल। सर इन वर्स्ट केस सिनेरियो व्हाट कैन बी मैक्स कट ऑफ
ऑफ प्रीलिम्स इन जनरल कैटेगरी। यार आपने डॉट डॉट लगाया, पहले तो अपना नाम ठीक करो। हाँ, वरुण नाम है आपका, आपने मेरे पास टेस्ट भी दिया है, वरुण शर्मा आई बिलीव। अब वही वरुण शर्मा जिनको मैं जानता हूँ, तो आप बहुत इंटेलिजेंट हो और आप जरूर पेपर निकालोगे। और आपने अभी जो ऊपर मार्क्स बताए हैं यू आर इन, तो इतनी इधर उधर बातों में मत आओ, चुपचाप तैयारी करो, चुपचाप तैयारी करो, आंसर राइटिंग शुरू कर दो। सर हाउ मेनी क्वेश्चंस पर आस्क्ड फ्रॉम करंट अफेयर्स? शारिक, मुझे जो अभी तक दिखा है, तो करंट अफेयर से इन्होंने क्या किया है कि जो डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन भी है ना, उसको घुमा के पूछा है। ठीक है, जैसे ई विधान है तो ई विधान पूछा है। फिर कुछ क्वेश्चन मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अभी ऊपर बताए थे, जैसे G20 है तो G20 से क्वेश्चन पूछा है। जीएसटी को 5 साल हुए हैं तो 5 साल इन्होंने पूछा है। मतलब एग्जामिनर ने बड़ी तगड़ी गेम खेली है। मैंने आपको केशवनंद भारती केस बोला था, ठीक है, 1973 में हुआ, कितने साल हुए? 50 साल हुए। केशवनंद भारती केस में ये हुआ था, मतलब केशवनंद भारती केस में नहीं हुआ था, दूसरे केस में हुआ था कि जो 9th शेड्यूल है, हम 9th शेड्यूल में जो चीजें ऐड करते हैं, क्या वो जुडिशियल रिव्यू के लिए जानी चाहिए कि नहीं चाहिए? क्योंकि 9th शेड्यूल जब बना तो वो तो आपको पता है कि फार्म जो लॉज थे, जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन थी, उसके प्रिवेंट करने के लिए वहां पे डाला कि उसको कोई चैलेंज ना कर सके। लेकिन फिर उसको देख के कुछ लोग ऐसी भी चीजें डालने लग पड़े, जैसे तमिलनाडु ने 69% रिजर्वेशन दी, उसको 9th शेड्यूल में डाल दिया। तो बाद में हुआ क्या कि सुप्रीम कोर्ट में केस गया और सुप्रीम कोर्ट में ये सवाल आया कि क्या कोई भी स्टेट कुछ भी डाल देगी 9th शेड्यूल में, हम उसको जुडिशियल रिव्यू नहीं कर पाएंगे? आर्टिकल 13 के अंडर होता है जुडिशियल रिव्यू। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो, जो केशवनंद भारती केस हुआ था उसकी डेट है एग्जैक्टली, उसकी डेट कितनी है? वो है कुछ 16 अप्रैल है कि 26 अप्रैल 1973 है, जिस दिन एक्चुअल में केशवनंद भारती केस का वर्डिक्ट आया था। उस दिन से पहले वाले दिन तक जो भी केसेस 9th शेड्यूल में डाले जा चुके हैं उनको इम्यूनिटी है, उसके बाद अगर कुछ डालोगे तो हम पकड़ लेंगे। तो देखो किस तरीके से ये केशवनंद भारती से डील करता है केस, लेकिन कैसे घुमा के पूछा है। तो जो बच्चे को इन डेप्थ नॉलेज है तो आए करंट अफेयर से ही है, लेकिन जिनको शैलो नॉलेज है वो ये प्रेडिक्ट ही नहीं कर पाएंगे ये कि सवाल करंट अफेयर से आया है। तो ये गड़बड़ है। ठीक है, तो करंट अफेयर आपने जारी रखना है, पढ़ते रहना है और उसी से आप निकलोगे। ठीक है। साहिर शर्मा 50-50 पता नहीं क्या लिख रहे हो सर, प्लीज टेल अबाउट ईडब्ल्यूएस कट ऑफ। तो सोनिया आप मुझे बताओ आपके नंबर कितने हैं, मैं आपको कट ऑफ बताता हूँ। सर आई हैव 30 मार्क्स इन एससी कैटेगरी, शुड आई होपफुल? यस यू शुड बी होपफुल। देखो अगर 40 से 50 मार्क्स सबके आ रहे हैं तो कैटेगरी के तो कम ही आएंगे उससे, होपफुल रहो। एग्जैक्टली मैं आपको 2-4 दिन में बताऊंगा। Sir, I am scoring 82 general since I am not part of groups as such. Some on YouTube are saying that cutoff would be immensely high based on sheer lack of seats this time. Just wanted to confirm if this could be case or not. ब्रिजेश देखो, मैक्सिमम जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो मेरे नॉलेज में है। पिछले 4 साल से मैं भी तैयारी कर रहा हूँ और जो बच्चा मेरे साथ तैयारी कर रहा है उनका भी यही एवरेज है जो मैंने आपको बताया। तो आउट ऑफ द ब्लूज कोई यूट्यूब पे व्यूज लेने के लिए जो मर्जी कह रहा हो, मैं अभी उससे सहमत नहीं हूँ। और हाँ, मेरा जो डेटाबेस है ये अपडेट हो रहा है। ठीक है, मैं कल भी जाऊंगा गांधीनगर, वहाँ पे और मेरे क्लास स्टूडेंट्स जो पिछले 1 हफ्ते से छुट्टी पे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, मैं उनको जानता हूँ कि उनमें से कितने सीरियस हैं। और अभी देखो मैं किसी को कॉल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि देखो आज की डेट में काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो एंजॉय कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, अच्छा नहीं लगता उनको पोक करना। कल जब वो आएंगे मैं उनसे बात करूंगा, और भी मेरे पुराने फ्रेंड्स हैं मैं उनसे भी बात करूंगा। 2-3 दिन के अंदर जो सीरियस कैंडिडेट हैं वो कितना स्कोर कर रहे हैं उस बेस पे मैं आपको प्रेडिक्ट करके बता दूंगा। ठीक है, अभी के लिए आप लोग एंजॉय करो। Sir, will there be any online course of mains and throw from scratch? And I am online medium, sir. I am scoring 42 SC by 42 from your बिरादरी। भाई मेरी बिरादरी के होगे तो क्या हो जाएगा उससे? आप किसी भी बिरादरी के हो, मेरा काम तो आपको गाइड करना है। तो तैयारी रखो, ठीक है, तैयारी रखो। एंथ्रो पढ़नी है अगर तो आ जाओ। व्हाट अबाउट हिस्ट्री ऑप्शनल मालिक? सर देखो हर एक ऑप्शनल अच्छा है। ठीक है, अगर आपका हिस्ट्री ऑप्शनल है बहुत अच्छा है। मेरे फ्रेंड है, ठीक है, अभिमन्यु कलसोत्रा, उन्होंने हिस्ट्री में किया है। उनका रैंक कितना था? 11 रैंक, 9th रैंक था अभिमन्यु का शायद, हाँ 9th रैंक है अभिमन्यु कलसोत्रा का। और उन्होंने सेंट स्टीफन से किया हुआ है अपना ग्रेजुएशन। ही हैज डन हिज ग्रेजुएशन फ्रॉम सेंट स्टीफन, और उन्होंने हिस्ट्री में हमारे साथ निकाला है इन हिस्ट्री ऑप्शनल। तो सारे ऑप्शनल अच्छे होते हैं, डिपेंड करता है कि आपको उस ऑप्शनल का मतलब आपके पास बाकी बच्चों के ऊपर एडवांटेज कितना है ना। जैसे लेट से 4 ऑप्शनल है,
किसी एक ऑप्शनल का बच्चा सिर्फ सेल्फ स्टडी कर रहा है, लेकिन दूसरे ऑप्शनल का बच्चे के पास टीचर भी है, और कोई एक और ऑप्शनल है जिसका बच्चे के पास ऑफलाइन टीचर है, वो डेली उससे जाके मिल सकता है, वो अपने आंसर उसको जाके चेक करा सकता है और उसको इमीडिएट फीडबैक मिलेगा, तो एडवांटेज आ जाता है ना कहीं पे। ठीक है, बाकी हिस्ट्री ऑप्शनल है, आप तैयारी कीजिए, बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। अगर आपको हिस्ट्री ऑप्शनल में कोई गाइडेंस चाहिए होगी और अभिमन्यु कलसूत्रा से अगर मैं आपकी बात करवा सकूं तो मैं करवा दूंगा, ठीक है, डोंट वरी। व्हाट अबाउट अदर कैटेगरीज? टी भाई नाम ठीक करो तब जवाब दूंगा। सर कोई ऑनलाइन टेस्ट सीरीज होगी आपकी अंतरों की? हाँ मनीष, हमारी ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज हमने दोनों मोड्स में रखी है, ऑनलाइन ऑफलाइन, लेकिन जो हम पढ़ाएंगे वो ऑफलाइन होगा। सर करंट अफेयर इकोनॉमी की इस बार ओनली 1-2 था मेरा आइडिया से। अखिल मैंने बताया आपको ऊपर करंट अफेयर के लिए, ठीक है। सर सी सेट 75 GS 42 सैम तैयारी करो। सर विल यू ज्वाइन JK सर्विस? यार काम के सवाल पूछो यहाँ। RBA GS 151 GS 2 102, हाँ इन हो भाई, तैयारी करो अच्छे से, बाकी 2-3 दिन वेट कर लो। सर इज PSIR अ गुड ऑप्शनल? हाँ PSIR अच्छा ऑप्शनल है, अच्छा ऑप्शनल है PSIR, तैयारी रखो। अगर नया सब्जेक्ट चूज करना है फिर तो आप मेरे से पूछो, अगर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो PSIR अच्छा ऑप्शनल। 48 इन ST कैटेगरी अच्छा है, तैयारी रखो। सर फ्रॉम व्हेन यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर मेन टेस्ट सीरीज? रजत चेक करो, हमने 28 तारीख से स्टार्ट कर दिया, मैंने दिखाया नहीं शायद आपको, चलो मैं दोबारा दिखा देता हूँ आपको। ये देखो, ये हमारा मेंस प्रोग्राम का है, ठीक है, देखो इसको क्या है। स्टार्टिंग में तो हमने बताया है कि YS, तो देखो इस साल जो रैंक 1 है अनमोल राठौर, तो ये हमारी स्टूडेंट है अनमोल राठौर। आकाश गुप्ता रैंक 24, तरुण रैंक 33, सूर्य रैंक 44, वरुण 56, और इसके अलावा आयुष, दिशा, साकिब, अबरार और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। और हमने इससे पहले क्या क्या किया हुआ है, लास्ट ईयर जो हमने 90% ऑप्शनल का मेंस का प्रेडिक्शन दी थी, अपने ही इसी चैनल पे दी थी, अगर आप देखना चाहो तो चले जाओ वापस पिछले साल, क्योंकि इस चैनल से हमने कोई डिलीट नहीं किया है, देख लो हमने जो प्रेडिक्शन दी थी उससे 90% सक्सेस रेट था जो हमने क्वेश्चन डाले थे, ठीक है। और 40+ स्टूडेंट्स हमारे जो थे इस बार इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम से सिलेक्ट हुए। इसके अलावा हमारी जो मेंस टेस्ट सीरीज रहेगी, इसका क्या है, 14 फुल लेंथ मेंस टेस्ट है, जिसमें 8 सेक्शनल है, GS 1 से लेके 4 तक, फुल लेंथ 4 है और 2 ऐसे टेस्ट है, ठीक है। ये 8 सेक्शनल वाला जैसे GS 1 है तो GS 1 को 2 में हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है, सिलेबस को। ऐसे ही GS 2 है तो इसको भी 2 में डिवाइड कर दिया, GS 3 को भी 2 में डिवाइड कर दिया। तो ये आप देख सकते हो क्यों। और हम एक क्रैश कोर्स भी ज्वाइन करने, जिन बच्चों ने भी तैयारी नहीं की है तो वो हमारा क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये इसका पूरा मॉड्यूल है, देख लो। पहला टेस्ट कब है? 28 अक्टूबर 2023 को। सेक्शनल टेस्ट 1 GS 1 रहेगा, ये टॉपिक दिए हुए हैं। आर्ट एंड कल्चर रहेगा इसमें, मॉडर्न हिस्ट्री रहेगी, पोस्ट इंडिपेंडेंस रहेगा, वर्ल्ड हिस्ट्री रहेगी, ठीक है, और सोसाइटी भी रहेगी। ऐसे ही फिर ये सेकंड आ जाएगा GS 1 का, इसमें अगले वाले जैसे ग्लोबलाइजेशन, ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, फिर ये जो ज्योग्राफी के अलग अलग फिनोमेनास हैं जैसे ये स्पेशल फिनोमेनास वगैरह वगैरह, ये ऐसे GS 2 का आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने कोशिश करी है कि क्यूमुलेटिवली आपके 2 बार रिवाइज हो जाए सिलेबस आपका, ठीक है। जैसे एक बार सेक्शनल में और दूसरी बार जब आप फुल लेंथ मॉक देंगे, देखो यहाँ से फुल लेंथ मॉक भी है, ये GS 1 GS 2 GS 3 GS 4, तो ऐसे के भी हमने 2 पेपर रखे हुए हैं, ये एक ऐसे का पहला पेपर है और ये ऐसे का दूसरा पेपर। तो ये डॉक्यूमेंट हमने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, आप में से कोई भी बच्चा जो है वो फाइल सेक्शन में जाके यहाँ से डाउनलोड कर सकता है इसको, ठीक है। चलो सर मेंस इन फरवरी में हो जाएगा ऐसा मुझे लगता है यार, जो चीज़ का मुझे पता नहीं है मैं उसके बारे में कभी भी नहीं बोलता हूँ, तो जब मुझे पता चलेगा तो मैं आपको बता दूंगा। इम्तियाज बहुत बार डिस्कस हो चुका है। सर मैंने कोचिंग ली थी बट कोई फायदा नहीं हुआ, अब मैं कोचिंग नहीं ले सकता, खुद से नहीं हो रहा, व्हाट टू डू सर? शक्ति शर्मा भाई मैं क्या जवाब दूँ आपको, आपने कहाँ से कोचिंग ली है उनको पूछो जाके, जहाँ पैसे दिए हैं उनको पूछो जाके, भाई कुछ नहीं कराया तो दोबारा कराओ, और क्या हो सकता है। और अगर समझ नहीं आ रहा तो आ जाओ हमारे पास, देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। सर 74 पोस्ट हैं इस बार, मेंस एंड इंटरव्यू एंड फाइनल सिलेक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ता है? कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, आपको एक ही सीट चाहिए, तैयारी रखो। थैंक यू सर, would like to meet you at the Gandhinagar Center in future of guidance. What days are you available? Also, do you conduct test discussion if I join? हाँ, टेस्ट सीरीज की मैं आपको बता दूं कि ये जितने भी हम टेस्ट ले रहे हैं, हर एक टेस्ट के बाद हम टेस्ट को डिस्कशन करेंगे, ठीक है। एक दिन रखेंगे जिसमें हम लोग उस पेपर को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैं पर्सनली टेक केयर कर रहा हूँ, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। आप आ सकते हो, आप कल भी आके मेरे से मिल सकते हो, गांधीनगर आ जाओ 2:30।
सुबह क्लास होती है मेरी 8:30 से लेके 2:30 तक मेरी क्लासेस होती हैं। आप लोग 2:30 2:15 बजे आ जाओ, ठीक है। 2:30 आप मेरे से मिल सकते हो। Every 15 degree longitude is considered as one time zone globally. Isn't it wrong, sir? पहले बताओ लॉन्गिट्यूड होता क्या है, ठीक है। लॉन्गिट्यूड क्या होता है? लॉन्गिट्यूड वैसी चीज होती है, देखो एक होता है लेटीट्यूड, लैटीट्यूड जो लेटा हुआ होता है, जैसे इक्वेटर है वो लैटीट्यूड है। लॉन्गिट्यूड क्या होगा? टाइम वाला। तो 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड, देखो हर 15 डिग्री पे क्या होता है? हर 15 डिग्री पे मेरे ख्याल से 1 घंटा होता है, ठीक है। तो ग्रीनविच मीन टाइम आपको पता है, ग्रीनविच मीन टाइम से आप जैसे जैसे 1-2 डिग्री पे करो तो उस डिग्री पे पूरे वर्ल्ड में सेम टाइम हो रहा होता है, ठीक है, सेम टाइम चल रहा होता है। तो इसका आंसर भी मेरे अकॉर्डिंगली यही होगा कि सेम टाइम होगा यहाँ पे, क्योंकि ये वैसा हो जाएगा ना। आपने अपनी घड़ियों में देखा होगा, आपने देखा होगा अपनी घड़ी में जैसे लिखा होता है GMT + 5:30, इंडिया में क्या रहता है? GMT + 5:30, यानी कि हम लोग ग्रीनविच मीन टाइम से 5-5.5 घंटे आगे हैं। तो हम 5.5 घंटे आगे हैं, और इस लॉन्गिट्यूड पे हमारे ऊपर वाले जितने वो भी 5.5 घंटे आगे होते हैं, ठीक है। ये रिपीटेटिव क्वेश्चन था, पिछले साल भी आया हुआ था, ठीक है। कंसेप्ट सेम था, सिर्फ नेचर ऑफ क्वेश्चन चेंज की गई। रेक्टेंगल के दोनों आंसर होंगे भाई, नाम ठीक करो, मैं जवाब नहीं दूंगा आपको। अपने नाम अपने डॉट रखा हो, डॉट का क्या मतलब होता है? नाम तो ठीक करो, अपनी आइडेंटिटी तो ठीक रखा करो यार। आप लोग सीरियस स्टूडेंट हो, ऐसे कैसे इमेच्योर आप लोग बिहेव कर सकते हो? अपने नाम कोई डॉट रखता है, कोई डेविल रखता है, कोई यूनिक बॉय रखता है। नाम ठीक करो भाई, कल को आपने एडमिनिस्ट्रेटर बनना है, कोई आपको डेविल बुलाएगा एडमिनिस्ट्रेटर लग के? अच्छा लगेगा? डेविल DM, डेविल DC। सी सेट 66 45 EWS, बहुत अच्छे मार्क्स हैं। सोनिया तैयारी करो। सिविल इंजीनियरिंग ऑप्शनल तैयारी करो सर, अच्छी तैयारी करो सिविल इंजीनियरिंग ऑप्शनल में, ठीक है। वैसे तो मैं पर्सनली, अगर मेरा ओपिनियन मानो, मैं आपको डिसर्टन नहीं करना चाहता, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के जो सब्जेक्ट्स हैं, इनमें ना सिविल सर्विसेज में जब आप आओ तो मार्क्स कम मिलते हैं, ठीक है। क्योंकि इतनी मेहनत करके आप IES का एग्जाम निकाल लोगे ना, इंडियन इंजीनियरिंग एग्जाम का, तो अगर आप यहाँ आ रहे हो, थोड़े से प्रैक्टिकल हो जाओ, थोड़े से प्रैक्टिकल हो जाओ, और कोई आसान सा सब्जेक्ट ले लो जो स्कोर ही करता है, जैसे एंथ्रोपोलॉजी हो गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, PSIR हो गया, कोई ऐसा ऑप्शनल ले लो, ठीक है। अगर आपने फॉर्म भर दिया तो फिर इसी को तैयारी करो। 16 OM, हाँ भाई, पिज्जा फूल बनाया है, जो भी आपका नाम है। इनो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फॉर बिगिनर्स, योर व्यूज है। देखो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है कि एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी आपको बहुत कुछ सिखाया जाता है। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बस चेक कर लेना गाइडेंस है कि नहीं है, कोई टीचर ढंग का है कि नहीं है, ठीक है। अच्छा सब्जेक्ट है। की में रॉन्ग आंसर दिया हुआ है, चेक कर लेना यार, मैं भी दोबारा से चेक कर लूंगा कि पूरा क्वेश्चन क्या है, ठीक है। की में बड़े सारे क्वेश्चन गलत भी हैं, और लड़ने नहीं लग जाना, जिसने गलत लगाया वो बोलेगा की ठीक है। चेक करो, GC लेओंग बुक चेक करो, उसमें दिया है। सर क्या प्रीलिम्स में कैटेगरी वाले स्टूडेंट ओपन मेरिट में जा सकते हैं अनलाइक मेंस? भाई मेरे MiG-29 ऐसे बड़े क्रैश हो रहे हैं, आप अपना नाम ठीक कर लो, नहीं तो क्रैश हो जाओगे। जवाब मैं नहीं दे रहा, बोल चुका हूँ पहले, नाम ठीक करो फिर दूंगा। सर आई हैव डन माय मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर, कैन आई टेक इट एज माय ऑप्शन? यस यू कैन टेक इट, इफ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ, गो फॉर इट। Sir, how can I contact you for 2 minutes just to know comprehensively about your mains program? Sir, you can contact at प्रज्ञान ऑफिस। प्रज्ञान ऑफिस का नंबर दिया हुआ है, जो मैंने अभी आपको डॉक्यूमेंट दिखाया है उसके नीचे नंबर दिया हुआ है। आप कल ऑफिस में कांटेक्ट कर लेना, आपको ढंग से बता देंगे क्या है। इज लॉ ऑप्शनल गुड सर? बटरफ्लाई तितली बन के उड़ोगे, ऐसे काम नहीं चलेगा, नाम ठीक करो। और लॉ इज अ वेरी गुड ऑप्शनल, क्योंकि इस बार अनमोल राठौर रैंक 1 जिन्होंने हमसे गाइडेंस ली थी, शी गॉट रैंक 1। साकिब माय फ्रेंड, उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग की हुई है और लॉ ऑप्शनल लिया हुआ है, ही गॉट सिलेक्टेड दिस ईयर। तो लॉ इस साल के हिसाब से तो बड़ा अच्छा ऑप्शनल है, लेकिन ऐसे ओवरऑल देखा जाए तो लॉ में नंबर कम ही आते हैं। OM 65 70, RB 75, SC 48। रविंदर सिंह, आपने खुद ही सब कुछ बता दिया, तो मेरी क्या जरूरत है। Sir, what is your suggestion for aspirants like me who are still struggling to complete static portion, preparing without any guidance at home? Should I focus on GKSSB or JKPSC or both? Please sir, take my question. फिर दोस्त, बात ऐसी है कि इस पेपर को करने में 2 साल तो लगते हैं, ठीक है। इधर उधर मत देखो, चुपचाप घर बैठो, कोई एक स्ट्रेटेजी फॉलो करो और अपने स्टैटिक सब्जेक्ट जो है वो ढंग से कंप्लीट करो। इस साल का पेपर देख के मायूस होने की कोई जरूरत नहीं है।
इस साल का पेपर मैं तो बोलता हूँ जिसने डाला है उसकी ही मुझे थ्योरी समझ नहीं आ रही, वो क्या सोच समझ के डालना चाहता है। ठीक है, इस साल का पेपर मत देखो, यूपीएससी का पेपर देखा करो, जो शानदार पेपर बनाते हैं। अपना जीकेपीएससी छोड़ो, इनका स्टैंडर्ड दिन ब दिन गिरता जा रहा है और इस पे मैं कोई कमेंट करूंगा ही नहीं। यूपीएससी का पेपर देखो, उसको एनालाइज किया करो, मस्त पेपर डालता है, एकदम ढंग से पेपर डालता है, मजा भी आता है पेपर सॉल्व करने में। और सच में लगता है कि यार हमने ये पढ़ा है तो पढ़ा है। कोई 2021 का, 2019 का, 2018 का क्वेश्चन डाल रहे हो यार आप। आपके पास क्वेश्चन खत्म हो गए हैं, आपने क्वेश्चन बैंक पुराने बना के रखे हो, उसमें से पेपर डाल रहे हो, या एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो आप किसी बच्चे से। इनको छोड़ो, इस साल का पेपर देख के आप लोगों को अपनी स्ट्रेटेजी जरा सी भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यूपीएससी का पेपर देखो, स्टैंडर्ड का पेपर है, मस्त है एकदम। 27 मई को पेपर होने वाला है, उसकी तैयारी रखो और उसी को स्टैंडर्ड बना के चलो। ठीक है, इधर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। गाइडेंस लो, आगे पीछे से देखो, यूट्यूब पे सर्च करो, टॉपर्स की बड़ी सारी गाइडेंस आपको अवेलेबल है, मेरी भी गाइडेंस आपको अवेलेबल है। कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, आप ग्रुप में मैसेज करो, आपको रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, चैलेंज करना पड़ेगा। हाँ, चैलेंज तो करना पड़ेगा भाई। फिनिक्स लगाओ। अख्तर गुल सर, नीड योर सजेशन। Anyone who had prepared 60 to 70% preliminary, should he prepare mains or complete 30% remaining syllabus and revise? अख्तर गुल, देखिए बात ऐसी होती है कि ये है साइकिल, और इस साइकिल में ऐसा होता है कि देखो, नवंबर दिसंबर से लेकर मार्च अप्रैल तक टाइम होता है प्रीलिम्स का, बच्चे करते हैं प्रीलिम्स से प्रिपेयर। और ये वाला जो टाइम है मेंस के बाद, इस टाइम बच्चे करते हैं मेंस प्रिपेयर। तो आप अभी तो आपका दोबारा से प्रीलिम होने नहीं वाला, तो इस वक्त जो है अपना मेंस प्रिपेयर कर लो। मेंस के लिए क्या प्रिपेयर करना है, एथिक्स प्रिपेयर करो, ऑप्शनल प्रिपेयर करो, ऐसे प्रिपेयर करो, और जो छोटे मोटे टॉपिक हैं जैसे इंटरनल सिक्योरिटी है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, इन सबको प्रिपेयर करके रख लो, गवर्नेंस है, इनको अच्छे से करके रख लो। व्हेन इज मेन एक्सपेक्टेड, देखो लग तो रहा है जल्दी कर देंगे। इन्होंने केसीएस का जो जुडिशरी का एग्जाम लिया, तो 8 तारीख को एग्जाम लिया, कल रिजल्ट भी निकाल दिया उसका प्री का। तो अगर उतनी जल्दी जल्दी ये चले तो आप लोगों का भी हो सकता है एक ही हफ्ते में रिजल्ट निकाल दें, और अगर एक हफ्ते में रिजल्ट निकाला तो मेंस हो सकता है फिर जल्दी ले रहे हैं, 2 महीने का टाइम लगा के चलो। लेकिन अभी कुछ नहीं कह सकते, थोड़े दिन वेट करो। हमारे जो ये चेयरमैन है ना करंट, ये रिटायर होने वाले हैं दिसंबर में, तो इनकी रिटायरमेंट दिसंबर में है, तो हो सकता है दिसंबर में जाने से पहले कुछ ना कुछ करा के जाए। तो इस बार नेचर जो है एग्जाम का ये चेंज हो रहा है, और जुडिशरी वाला एग्जाम में एक ही हफ्ते में इन्होंने रिजल्ट निकाल दिया है, तो कोई पता नहीं है, जल्दी रिजल्ट निकालते हैं आप लोगों का भी। यू हैव टू वेट। प्रीलिम्स का रिजल्ट कब तक आएगा कोई पता नहीं मुझे यार, कब तक आए। सर आप ऑनलाइन कोर्स प्रोवाइड करवाते हो? सौरभ शर्मा, सौरभ यार हम लोग अभी तक तो ऑनलाइन नहीं कर रहे हैं, ऑफलाइन ही कर रहे हैं, लेकिन आप हमारे टच में रहो, अगर हमने ऑनलाइन ऐसा कुछ स्टार्ट किया तो आप आ जाओगे। By knowing gravitational constant g, an accurate value of Earth's mass could finally be obtained. This is incorrect statement. शाबाश पीकी ब्लेंडर, नाम चेंज करो भाई। पीकी ब्लेंडर नाम रख देने से कोई गैंगस्टर नहीं बन जाता, और गैंगस्टर बनकर आपको सिविल सर्विस एग्जाम में कोई पास नहीं करा सकता। नाम चेंज करो, फिर मैं जवाब देता हूँ। कट ऑफ पिछले साल का आसपास होगा क्या? आसपास तो यार नहीं कह सकते, पिछले साल 220 पोस्टें थी, और इस साल पोस्टें कितनी है? ओनली 75। लेकिन पिछले साल का जो पेपर और इस साल का पेपर था उसमें जमीन आसमान का फर्क था, इसलिए अभी हम कुछ नहीं बोल सकते। ऊपर आपने पोल देखा है, पोल के हिसाब से सर ये 40-50 नंबर बन रहे स्ट्रीम हैं। 40-50। स्ट्रीम ब्लर हो रहा है। हाँ जी, ब्लर हो रहा है। 40-50 मार्क्स बन रहे हैं इस साल, जो अभी आपने देखा ऊपर, तो 40-50 मार्क्स के हिसाब से आप देख लो। बाकी मैं 1-2 दिन में आपको और अच्छे से बता सकता हूँ। एथिक्स का सोर्स, शिवानी, शिवानी एथिक्स का देखो 2 सोर्स हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ। पहला सोर्स है डिकोड एथिक्स, ठीक है, डिकोड एथिक्स बुक बहुत अच्छी है। और इसके अलावा एक नोट्स आते हैं अतुल सर के, ओरिएंट आईएएस के, आप वो ले सकते हो, या फिर जो मैं पढ़ाऊंगा आप वो ज्वाइन कर सकते हो। समवन प्लीज सी क्वेश्चन 24 एंड 25। देख लो यार ऋषभ का क्वेश्चन। देयर इज अ फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग जी यूजिंग वैल्यू फिनिक्स। ठीक है, फिर होगा ये। सर पूरा ब्लर आ रहा है। सर रिस्ट्रीम कीजिए सर।
गाइस आवाज आ रही है आप लोगों को या गड़बड़ हो रही है? लेकिन ब्लर आ रहा है सर, आपकी स्क्रीन जो है वो ब्लर आ रही है, कुछ दिखाई नहीं क्लियर देता है, है। क्लियर है सर, क्लियर है। ना आवाज तो क्रिस्टल क्लियर है बट ये आवाज ब्लर आवाज आ ठीक आ रहा रही है है। ना? आवाज ठीक आ हाँ रही है ना? आवाज, हाँ स्क्रीन बिल्कुल सेम है, स्क्रीन तो क्लियर सेम है है। सर। जो स्क्रीन स्क्रीन अभी तो सेम है क्लियर यार, है सर। जो टेलीग्राम चैनल है ना उसी की स्क्रीन मैंने शेयर हम्म। की हुई है, आप उधर से ही देख लो। मैं तो मैसेज ही पढ़ रहा हूँ आप लोगों के, क्लियर है सर, क्लियर है। ठीक है? हाँ नहीं ये ग्लिच हो रहा है। स्क्रीन आप अपनी खोल लो ना, अपना टेलीग्राम चैनल खोल लो, मैं वहीं से पढ़ रहा हूँ एक एक करके, और मैं तो लाइक भी करते जा रहा हूँ, आपको पता चल रहा है। मैं रेशव का पढ़ रहा हूँ मैसेज। आई हैव अ फीलिंग की आंसर की गलत है की में बड़े सारे क्वेश्चन गलत हैं रेशव। you guys should definitely file submissions to JKPSC। जो भी क्वेश्चन गलत है ना उनको करना, क्योंकि जिन बच्चों के अभी 40-50 मार्क्स बन रहे हैं, डेफिनेटली इन बच्चों के 10 नंबर और बढ़ेंगे। अगर क्वेश्चन वो जो गलत है ना, वो ग्रेस मार्क्स आप लोगों को मिलेंगे, और अगर आप सबमिशन नहीं करोगे तो ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो सबमिशन करो। 2024 केएस बिफोर हाउ मेनी मंथ्स शुड वी प्रिपेयर ओनली फॉर प्री ओनली? विनायक, बात ऐसी है कि अगले साल के लिए पहले तो आप अपने इस वक्त ये वाला जो टाइम है ना, ये वाला टाइम होता है एथिक्स और मेंस के, एथिक्स और उसके लिए ऑप्शनल के लिए। तो अगले 1-2 महीने में खत्म करके फिर आप दिसंबर ऑनवर्ड जो है, मतलब दिसंबर या जनवरी ऑनवर्ड जो है, वो अपना टाइम लगा सकते हो प्री के लिए। और मैं ये चीज यूपीएससी को देखकर बोल रहा हूँ, ठीक है? केएस का तो अता पता नहीं ना पेपर कब होगा, लेकिन अगर जून जुलाई में होता है तो भी जनवरी फरवरी से आप प्री स्टार्ट करो। अभी आप मेंस पे फोकस कर सकते हो, मतलब ऑप्शनल पे फोकस कर सकते हो बेसिकली। नेक्स्ट केएस में कितनी वैकेंसी आएंगी, नेक्स्ट प्रीलिम्स कब तक है यार, मैं कैसे बता सकता हूँ कितनी वैकेंसी आएंगी, लेकिन 75 से ज्यादा आएंगी इतना मुझे पता है। विल द लेवल ऑफ सीसैट नेक्स्ट ईयर विल बी इन पार विद यूपीएससी? और सर मैं ये चीजें नहीं बता सकता आपको, मैं कैसे प्रेडिक्ट करूँ यार। सीसैट का बहुत सारे क्वेश्चन आंसर की में रॉन्ग है, शाबाश। इसीलिए तो सीसैट का इस बार मैंने ऊपर बोला था एक को, जिसके 64 मार्क्स थे, कि जो क्वेश्चन अगर की में गड़बड़ हुए तो आपको ग्रेस मार्क्स मिल जाएंगे, आप पास हो सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको करना क्या है, जो क्वेश्चन गलत है उसकी रिप्रेजेंटेशन सबमिट करनी है। तो रिप्रेजेंटेशन आप लोग जरूर सबमिट करना अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन गलत है। ऐसे बैठे रहोगे बाद में गड़बड़ हो जाएगा। मेरे एक फ्रेंड थे, पिछली बार उनका एक क्वेश्चन गड़बड़ हो गया था, और एक क्वेश्चन की वजह से वो गलत हो गए। उन्होंने कोर्ट में केस भी किया, कोर्ट में केस किया, 6 महीने कोर्ट ने उनको वेट कराया, और लास्ट में पीएससी ने बोला कि हमारे एक्सपर्ट ने यही आंसर दिया, और वो आंसर गलत था जो उनके एक्सपर्ट ने दिया था। तो एक्सपर्ट के भरोसे मत रहना, सोर्स लगाना, एविडेंस लगाना, और वो दे के प्रूफ सबमिट करना साथ में कि ये देखो ये क्वेश्चन तुम्हारा गलत है, इसको ठीक करो। विच इज बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट फॉर कोचिंग बट ऑनलाइन? वाहिद यार, बड़ी सारी हैं, जो मर्जी ज्वाइन कर लो। बच्चे तो सेल्फ स्टडी से भी निकाल लेते हैं, पढ़ा तो हम भी रहे हैं, हमारे पास भी आ सकते हो। विशाल सर 70% इन ओवैसी ओबीसी कैटेगरी, यू आर डेफिनेटली इन एजाज। आवाज आ रही है सर, स्क्रीन भी सही है, इनका नेट स्लो है। कोई बात नहीं यार, स्क्रीन देखो ऐसे भी मैंने टेलीग्राम की ही शेयर की हुई है, तो आप लोग खुद भी टेलीग्राम ओपन कर लो। 70+ इन है सर। इफ वी एनरोल योर टेस्ट सीरीज ऑफ एंथ्रोपोलॉजी वुड यू टीच अस हाउ टू मेक आंसर? यार यही तो काम है मेरा। एंथ्रोपोलॉजी की टेस्ट सीरीज लगाओगे ना तो उसमें आपको आंसर राइटिंग आपकी ठीक हो जाएगी। अब से इतनी वैकेंसी आएंगी? नहीं भाई, वैकेंसी बढ़ेंगी, वैकेंसी बढ़ेगी, ठीक है सर। जो आंसर गलत है और अगर हमने अटेम्प्ट नहीं किए हैं तो ग्रेस मार्क्स मिलते हैं। आशीष खजूरिया, आशीष बात ऐसे है कि अगर तो क्वेश्चन पूरे का पूरा गलत हो गया तो सबको ग्रेस मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है? लेकिन अगर की गड़बड़ हुई है ना, जैसे मान लो आपने सी लगाया है और उसका आंसर ए है, तो फिर जिस बच्चे ने सी या ए लगाया होगा उसी को मार्क्स मिलते हैं, जिसने खाली छोड़ा है उसको मार्क्स नहीं मिलते। Sir, I joined your live session little late. Can you please tell approx cutoff for GS prelims for GN category? समान यार, मुझे लगता है आपको पता चल ही गया होगा, नींद भी चला होगा ना अगर, तो ये सेशन जो है इसको हमने रिकॉर्ड किया हुआ है, ये हम YouTube पे चढ़ाएंगे, तो आप उधर देख लेना, ठीक है? थैंक यू सो मच सर, लकी टू हैव यू फाइंड। आई एम आल्सो लकी टू हैव गॉट यू गाइस। आप लोग मुझे खुश करते हो। सर जूम मीटिंग करो, यहाँ वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। अबरार यार, बात ऐसी है कि आवाज एक जैसी ही आएगी, चाहे यहाँ आए चाहे जूम पर आए, और टेलीग्राम बेस्ट प्लेटफॉर्म है, ठीक है?
वीडियो डाल दूंगा मैं यूट्यूब पे। हाउ मच एक्सपेक्टेड मार्क्स फॉर जनरल कैटेगरी? वासु सुदन, क्योंकि सर क्लास में करेक्शन करवानी ही नहीं आया इन्विजिलेटर 2 क्वेश्चन की सीसैट में। कोई बात नहीं, इन्विजिलेटर पे डिपेंड नहीं करता, जो क्वेश्चन गलत है उन सब उसके सबको मार्क्स मिलेंगे। सर आई एम कंफ्यूज, अभी प्रीलिम्स का रिजल्ट नहीं आया, बट सर मैं कल या परसों ही ज्वाइन करना चाहता हूँ प्रज्ञान फॉर मेंस, बट सर प्रीलिम्स का रिजल्ट का क्या? गेटिंग 50। देखो भाई, सुनो मेरी बात एक ढंग से। जो बच्चे इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, है ना, तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? आप लोगों का ऑब्जेक्टिव है ये पेपर निकालना, ठीक है? और पेपर आप जब भी निकालते हो, मैं आपको स्क्रीन शेयर करके बताता हूँ, यहाँ पे बताता हूँ आपको, ठीक है? ध्यान से देखना। देखो ये क्या है, ये एक साइकिल है, और साइकिल कैसा है? 3 का, प्री, मेंस एंड इंटरव्यू। हर्डल्स है, आपने यहाँ से रेस स्टार्ट करी, आप गए प्री पे। अगर आपने प्री निकाला तो आप जाओगे मेंस पे, अगर आपने मेंस निकाला तो जाओगे इंटरव्यू में, और फिर आप यहाँ से आपको मोक्ष अटेन हो जाएगा। अगर आप फेल हो गए तो आपका रिबर्थ हो जाएगा। ये होती है फिलॉसफी ऑफ कर्मा, धर्म। बीच में क्या रेगुलेट करता है आपको? धर्म। धर्म मीन्स हार्ड वर्क, परसिवरेंस, डेडिकेशन। अब ये जो चीजें मैंने आपको बताई, ये बोलने में आसान लगती हैं, ऐसे मुश्किल। मान लो आप यहाँ से यहाँ आए और आपका प्री फेल हो गया, तो ये कोई बड़ी बात नहीं। मैं खुद फ्री, मैंने जो यूपीएससी का दिया था, मेरा सीसेट फेल हो गया था, मैं फेल हो गया था उसमें। तो मैं क्या करूं? क्या मैं दोबारा से ये साइकिल यहीं से कंटिन्यू करूं? ना, मुझे इस साइकिल को कंप्लीट करना है। बेशक मेरा प्री नहीं निकला, लेकिन साल का मेरा जो ये वक्त है, अक्टूबर से लेके जनवरी फरवरी तक, इसमें अगर मैंने प्री पढ़ा तो फिर आ जाएगा फरवरी। तो फरवरी ऑनवर्ड तो मेरा जैसे मई में पेपर है यूपीएससी का, तो यहाँ पे तो मुझे प्री पढ़ना ही पड़ेगा। तो अगर मेरा प्री निकल भी गया तो फिर मैं मेंस कैसे पास करूंगा? मुझे तो यहाँ ऑप्शनल चाहिए, मुझे यहाँ एथिक्स चाहिए, मुझे यहाँ आंसर राइटिंग चाहिए, मुझे यहाँ ऐसे चाहिए। ये चीजें कहाँ गई? बिना पढ़े तो ये नहीं निकलने वाली। जैसे मैं काफी बच्चे यहाँ देख रहा हूँ जो बोल रहे हैं कि हमने प्री की बड़ी तैयारी की है, मेंस की अभी तक तैयारी नहीं की है, तो उनके लिए मुश्किल होने वाला है ना अब। और वैसे बच्चे जिन्होंने ये चीजें पहले कवर करके रखी हुई हैं, उनके लिए आसान है। तो एक इंटेलिजेंट बच्चा जो है, जो इस प्रोसेस में ढंग से उतरा हुआ है कि जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक रुकेंगे नहीं, तो उसके लिए मैटर नहीं करता है उसकी ये वाली प्री निकले चाहे ना निकले। उसने ये वाला जो टाइम पीरियड है ना, इसको यूटिलाइज करना है इन चीजों के लिए, चाहे आपकी सिलेक्शन हो चाहे ना हो। ये अक्टूबर से लेकर जनवरी फरवरी मार्च तक का जो वक्त है, इसमें आपने ये चीजें कंप्लीट करनी होती हैं। अपना ऑप्शनल, अपना एथिक्स, अपना ऐसे और आंसर राइटिंग के थोड़ी बहुत ही चीजें। क्यों? ताकि बाद में जब आप प्री के लिए पढ़ो तो ये चीजें आपके प्री हो खत्म हो गई हो पहले ही, और प्री निकालो ढंग से। प्री निकाल के ये एक बार पढ़ा होगा, तुरंत इनकी आंसर राइटिंग पे आ जाओ। अगर आपने इनको अभी छोड़ दिया तो फिर क्या होगा? आप अभी प्री के लिए तैयारी करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, फिर जनवरी फरवरी आ जाएगा, फिर दोबारा प्री के लिए पढ़ते रहोगे, तो ये तो स्किप हो गया ना सारा का सारा। फिर ये कब करोगे? फिर आपका एक साइकिल और लगेगा, क्योंकि यहाँ तो मेंस में अटक जाओगे जाके, क्योंकि अगर ये नहीं पढ़ा तो मेंस फेल। तो फिर यहाँ से धक्का लगेगा। यहाँ तो होता है ना, बोलते हैं बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि पेड़ पे, बोलते हैं पहली टहनी से गिरा है, और कहीं बोलते हैं कि पहली टहनी से गिरना सही है, ऊपर जाके गिरना ज्यादा मुश्किल है। मेन से वापिस आओ ज्यादा धक्का लगता है, प्री से गिर के संभल जाओ ज्यादा अच्छा। ठीक है, तो आई होप कि मैंने आपको समझा दिया ढंग से। चलो, हाउ मच एक्सपेक्टेड जनरल कैटेगरी, बड़ी बारी बता चुका हूँ भाई मैं। अप्रोक्सीमेट मास कुड बी कैलकुलेटेड बट नॉट एक्यूरेट। आई थिंक 64 प्लस हो। देखो भाई, इस पे कुछ डिस्कस करने का कोई फायदा है नहीं। 65 की 70 हमारे अकॉर्डिंगली ये है। ये कितना गया है यहाँ पे? 40 to 50। अभी आज के अकॉर्डिंगली 40 to 50 मुझे लग रहा है कि इतना होगा। इससे ज्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है। उसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना है अगले 2 दिनों तक। अभी के लिए
जनरल कैटेगरी वाले जो बच्चे हैं जिनका इस रेंज में है, दे डोंट लूज होप, और बाकी भी जो हैं दे डोंट लूज होप। ठीक है, मेहनत करते रहो। अगर नहीं भी हुआ तो क्या फर्क पड़ता है, साइकिल में तो बने रहना है ना। तैयारी रखो, मेंस के सब्जेक्ट जो है उनको पढ़ना स्टार्ट करो। ठीक है, चलो ध्यान रखो। अब आज की मीटिंग हम यहीं ओवर करते हैं। एक दो दिन में मैं आपको पक्का पता करके बता दूंगा कि कितने नंबर, कल ही पता करके बता दूंगा ढंग से, कल शाम तक मैं आपको ढंग से पता करके बता दूंगा। ठीक है, बाकी होक्स के पीछे मत भागो, अपना दिमाग जो है इसको ज़ाया मत करो फालतू में। कहीं यूट्यूब पे कोई बोल रहा है 90 नंबर है, कितने नंबर है, इतने नंबर किसी के नहीं बन रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखो, जितने नंबर आए हैं खुश रहो, अपने आप को ट्रीट करो, पार्टी शार्टी करो। मैं तो कहता हूँ जाओ एक दो दिन बाहर दोस्तों के साथ घूमो फिरो। हम खुद अपने इंस्टीट्यूट के बच्चों को घुमाने ले जा रहे हैं इस हफ्ते। यार देखो, एक साइकिल कंप्लीट करना बहुत बड़ी बात होती है बच्चे के लिए। ठीक है, उसने साइकिल कंप्लीट किया, अगर उसकी सिलेक्शन नहीं हुई है तो वो सीखेगा कुछ अपनी गलतियों से और फिर उनको सुधारेगा, और जिसकी हो गई है वो अगले के लिए तैयार करेगा। मायूस होना कहीं की बात थोड़ी है, मायूस होके हमें कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, तैयारी रखो अच्छे से, हम दोबारा मिलेंगे। जिस बच्चे को मेंस के लिए ये मैंने जो बताया है, मेंस के लिए जो बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं, हमारा क्रैश कोर्स भी स्टार्ट होने जा रहा है, टेस्ट सीरीज भी होने जा रही है, ऑप्शनल के लिए भी होने जा रही है। आप लोग प्रज्ञान का जो उसी डॉक्यूमेंट में प्रज्ञान का फोन नंबर दिया हुआ है, प्रज्ञान आईएएस का, आप उस पर कॉन्टेक्ट करो। चैनल भी ज्वाइन कर लो, उसका टेलीग्राम चैनल जो है वो प्रज्ञान आईएएस वाला ही ज्वाइन कर लो। ये तो मेरा पर्सनल है ना, अब प्रज्ञान वाला डायरेक्टली ज्वाइन कर लो और वहां आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, इतना ही रखते हैं। एएलसी का बता दो प्लीज भाई, बता तो दिया यार, अब और कितना बोलो, जान लोगे मेरी तुम लोग। यूपीएससी में अभी फर्स्ट अटेम्प्ट होगा मेरा एनकेएस 2000 में। अभी सर मैं सिर्फ प्रीलिम्स का पढूं या मेंस भी शुरू कर दूं? आकाश आप फ्रेशर हो, अभी आप प्रीलिम्स की तैयारी करो। ठीक है, अभी आप फ्रेशर हो ना, आप प्रीलिम्स की तैयारी करो, और जब आपके थोड़े सब्जेक्ट हो जाएंगे, कोर सब्जेक्ट हो जाएंगे, फिर आप अपना ऑप्शनल भी साथ साथ स्टार्ट कर देना। ठीक है, या फिर एक जीएस की क्लास ले लो, एक ऑप्शनल की ले लो। ठीक है, हम भी अभी स्टार्ट कर रहे हैं, मैं भी पढ़ा रहा हूँ, अगर वहां आना चाहो वहां आ जाओ। ठीक है, चलो आज इतना रखते हैं। बाकी डेली आंसर राइटिंग फॉर एंथ्रो, यार डेली आंसर राइटिंग वाला हमने स्टार्ट तो किया था, लेकिन अब हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू मेंस आंसर राइटिंग ही, क्योंकि डेली आंसर राइटिंग में बच्चे लिख नहीं पाते सारे। तो डेली आंसर राइटिंग वाली जो हमने, जिन बच्चों ने ज्वाइन किया था डेली आंसर राइटिंग वाला, तो उन बच्चों को हम कन्वर्ट करवा रहे हैं। जो कंटिन्यू कर गए तो ठीक है, जिन्होंने बीच में छोड़ दिया था उनको अभी हमारी जो मेंस की टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है, तो हम उसी में उनको ला रहे हैं एंथ्रोपोलॉजी की। ठीक है, तो आप भी वही वाला ज्वाइन कर लो। प्रीलिम्स का कब से शुरू होगा कोर्स आपका? आकाश हमारा कोर्स स्टार्ट हो गया है यार, आप आ जाओ सुबह 8:30, कल ही आ जाओ गांधीनगर प्रज्ञान इंस्टीट्यूट। ठीक है, अभी अभी हमारा स्टार्ट हुआ है, अभी फ्रेश बैच है, अभी उसमें न्यू बैच, न्यू एंट्रीज आ रही हैं। ठीक है, हमारे यहाँ प्रज्ञान आईएएस में अभी कितने फ्रेश बैच चल रहे हैं देखो। एक मॉर्निंग बैच चल रहा है, उसमें यही आईएएस और केएएस का फाउंडेशन बैच चल रहा है, जीएस का। ठीक है, उसमें अभी ज्योग्राफी सब्जेक्ट चल रहा है, एक सब्जेक्ट, लेकिन अभी प्री के बाद उसमें हम 2 सब्जेक्ट चलाएंगे, एक पॉलिटी भी चलेगा। और उसके बाद हमारे एंथ्रोपोलॉजी की 2 क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, एक मॉर्निंग चल रही है, एक इवनिंग चल रही है। इवनिंग वाली ऑनलाइन है, वो खत्म होने वाली है, उसको हम कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ऑफलाइन क्लास ही हम चलाएंगे। एक जेकेएसएसबी का हमारा फ्रेश बैच स्टार्ट हुआ है, 1 बजे से 4 बजे तक जेकेएसएसबी की क्लास चल रही है। और अब जो हमारी नई स्टार्ट होने वाली है, वो एक तो एंथ्रोपोलॉजी का बैच स्टार्ट होगा, और एक मेंस स्पेसिफिक क्रैश कोर्स होगा स्टार्ट हमारा, जो कि मैं खुद पर्सनली टेक केयर करूंगा जिसको। ठीक है, तो जो भी सीरियस बच्चे हैं तो वो प्रज्ञान आईएएस इंस्टीट्यूट आ सकते हैं और डेमो क्लास ले सकते हैं पहले, और डेमो क्लासेस ज्वाइन करने के बाद वो डिसाइड कर सकते हैं उनको आगे क्या परस्यू करना है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे। और हाँ, मेंस के लिए हम वर्कशॉप्स लाएंगे, हर एक सब्जेक्ट के लिए हम वर्कशॉप्स लाएंगे, स्ट्रेटजी लाएंगे और एनालिसिस लाएंगे, थीम्स लाएंगे, सब कुछ लाएंगे। जो हम कर रहे हैं वो हम करते ही रहेंगे। ठीक है, चलो थैंक यू गाइज, अब आप सो जाओ, एंजॉय करो, घूमो फिरो 1-2 दिन अच्छे से दोस्तों के साथ, बाहर निकलो। आपने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है, छोड़ो पेपर को अब ऊपर वाले के हवाले छोड़ो ये सारी चीजें। घूमो फिरो 1-2 दिन अच्छे से, घूमो फिरो और फिर वापस आओ, फिर तैयारी स्टार्ट करो। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स एवरीवन, और फिर हम दोबारा मिलेंगे, फिर आगे का देखेंगे। ठीक है, चलो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।